ललित सी अभी आरत सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणपरमेश्वरी श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः वर्णानां
वन्दे वाणी वेदयगो आदित्यस्य नमस्कारः ये कुर्वन्ति दीने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जयते कर्पूरगौरवं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं भवं भवानि सहितं प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। रघुबर विमल गोदायक राज की लाडली लक्ष्मी हो। जय जय महुआ बाबा दीन मेरी हो। श्री राम मेरी स्वामिनी
सादर शिव नायब प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री महुआ बाबा सरकार की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री बाबा विश्वनाथ सरकार की, कोयलवा हनुमान जी महाराज की, सभी देवी देवताओं की, पुण्य पार्वती पते हर आइए आज कथा के दूसरे सत्र में यानी दूसरा दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और आपकी निश्चल निष्कपट निर्दोष व्यक्तित्व हमारे वनवासी गिरवासी भाइयों का देख करके मैं अपना जीवन मानो सफल हो गया। इनके बीच में कथा सुनाने का जो अवसर मिला ये बड़ी बात, बड़ी कई जन्मों की पुण्याई के फल के कारण ही यह सुलभ हो पाया होगा। कुछ अनौपचारिक कुछ औपचारिक घोषणाएं होती हैं। सर्वप्रथम इस कथा के जो संचालक महोदय हैं मैं व्यासपीठ से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनकी सुंदर वाणी के लिए मां सरस्वती से और तेजस्विता के लिए प्रार्थना करता हूं। आज जिन्होंने मंच के यजमान के नाते संकल्प लिया था उनका परिचय इस प्रकार है। श्रीमान कैलाश जायसवाल जी जो विधिवत पूजन किया और ब्रज भूमि से आए हुए मेरे संगीत के आचार्यों का तिलक कर उनका सुंदर स्वागत किया। दूसरे श्रीमान संतोष गुप्ता जी दोनों यहाँ विराजमान हैं। व्यासपीठ से उनको ढेर सारे शुभकामना एवं अभिनंदन है। कुछ और विशिष्ट जन आप जानते हैं कि पूज्य महाराज जी जो श्री महुआ बाबा सेवा आश्रम के संरक्षक हैं, संस्थापक हैं पूरी संस्था को, और उनका आचरण, उनका वेशभूषा, उनका रहन सहन, उनका भोजन पानी, उनका शयन ये सब अनुकरणीय है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के अवसाद रात्रि तक निरंतर अहर्निश भारत माता के लिए, हमारे वनवासियों के लिए, हमारे कोल भील भिलनी जिसको ठाकुर जी स्वयं भगवान अयोध्या छोड़कर जिनके लिए दौड़े आए, गले से गले मिलाकर 14 वर्षों तक रहे, ऐसे वनवासियों के बीच में उनको बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं भगवान ने इनके लिए यही काम चुना होगा। कितने रस में, कितने आनंद में रहते हैं। कभी मैंने उनको दुखी, करुणा में अथवा विपत्ति में नहीं देखा। आज जानकारी हुई प्रातः काल उनसे संवाद में कि उनको व्याधियों का काफी उनके ऊपर आक्रमण हुआ था, लेकिन उसका भी रोकथाम के लिए वो लगातार अपने भक्तों के द्वारा सतत प्रयत्नशील है और पूर्ण स्वस्थ हैं। मैं व्यासपीठ से उनके लिए आयुरारोग्य सुदीर्घायु के लिए, उनके सुंदर स्वस्थ जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। दूसरे, मैंने कल एक बात कहा था कि विधायक जी तो हैं, लेकिन अगर आप ऐसे खोजेंगे कि विधायक जी बैठे कहाँ हैं तो जल्दी से नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका कोई अलग से प्रोटोकॉल नहीं है। हम सबके बीच में ही समरस रहना, वही भोजन, वही पानी, वही जलपान, वैसे जीवन शैली। चूंकि कुछ जिम्मेदारियां जब कंधों पर आती है तो कुछ साथ में, कुछ अधिक दूर तक जाना है तो कुछ वाहन आदि। तो ये आज इस कलिकाल में ऐसे नेतृत्व करता, तो ऐसे जो समाज सेवी लोग हैं, जिस संस्था द्वारा ये विद्यालय, ये आश्रम संचालित है, ऐसे संस्थाओं से ही निकल करके लोग आते हैं। तो ऐसे सहज सरल, बड़े
कहा जाए सरल स्वभाव के धनी श्रीमान आदरणीय कैलाश जी जो यहाँ के विधायक जी हैं, व्यासपीठ उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज एक ऐसा व्यक्तित्व तो अपनी कथा पंडाल में आया है जो कहीं भी अपनी चमक धमक से दूर एकाकी अध्यात्म की गहराइयों में डूबा, स्वयं कर्म ही पूजा है, इस भावना को लेकर के अहरनिश अपने तन मन धन जो भी परमात्मा ने दिया है सब मातृभूमि के लिए समर्पित कर हैं, जिस पर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे उसी पथ के पथिक श्रीमान राम चेला जी यहाँ उपस्थित हैं, जो भारतीय किसान संघ एक काम करता है। अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसान मोर्चा मत समझ लेना, किसान संघ जो प्रत्यक्ष संघ का काम है, किसानों के लिए चिंता करना, किसानों को सही दिशा देना, किसानों के सुख दुख में सम्मिलित होना, उनके सुख दुख में सरकारी योजनाओं पर दबाव बनाकर लाभान्वित कराना, उनको संगठित करना, नई नई बीज नई नई फसलों को कैसे उनके तक पहुंचाना, वो अधिक से अधिक कैसे खेती के आत्मनिर्भर होकर खड़े हो सके और प्राकृतिक खेती जो गोबर से होने वाली, जो अन्य अन्य विषयों से मुक्त, यूरिया से मुक्त जो खेती है, वो प्राणवायु पंच महाभूत आदि पर विषयों पर वो नए नए शोध और नई नई तकनीकी पर अपना जीवन देकर किसानों के सुख दुख में खड़े रहने वाले ऐसे प्रचारक ही हैं। लेकिन वहां अपने किसान संघ में संगठन मंत्री का नाम दिया, ऐसे श्री राम चेला जी एक बार खड़े हो जाए, चाहे तो एक बार सब लोग देख लेंगे, इधर सामान्य से विराजित। तो अपने बीच में है श्रीमान संजय सिंह जी, एक नाम आया है इसमें लिख करके, अगर यहाँ है तो खड़े हो जाए, एक बार मैं भी देख लूं। आदरणीय संजय सिंह जी, आपके बारे में मेरा परिचय नहीं है, मैंने कहा कि धीरे धीरे होगा। मैं नई बहू की तरह हूँ, जो बताते हैं वही गाते रहते हैं। जैसे नई बहू घर में आती है तो बताते हैं कि चचिया सास है, ममिया सास है, फुफुआ, फिर धीरे धीरे वो त्योहार में। कभी मैं दूसरा दिन है, धीरे धीरे आदरणीय संजय जी और नित्य की भांति अग्रवाल परिवार, अन्नपूर्णा मैया स्वयं अपने बहू को लेकर के, और स्वयं अग्रवाल जी कल भी पूरा समय 4 घंटे रह करके कथा का श्रवण किया, आज भी। तो ऐसे कुल मिलाकर के बहुत ऐसे मनीषी, चेयरमैन साहब, आज तमाम प्रधान जी, यहाँ के प्रधान जी जो भी आए, सुंदर माल्यार्पण करके गए, बड़ी भक्ति और भावना से कथा का रसपान कर रहे हैं। सभी को उपक्रम एक एक लोगों का नाम लेना, उनका परिचय कराना, उनकी व्याख्या करना, ऐसा व्यासपीठ से सभी को, माताओं को, पुरुषों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, सिया राम में सब जग जानी, करह प्रणाम जोरी जुगबानी, भगवान राघवेंद्र सरकार की तरह, मैया जानकी की तरह समझकर उनको प्रणाम करते हैं। आइए कल के आगे, समय बहुत कम है, 8:30 बजे आज आपको छोड़ देंगे, क्योंकि हमको महाराज जी आज हमारे यहाँ जहां मैं ठहरा हूं वहां गए थे। महाराज जी आपको जानकारी है आज यहाँ कथा सुनाने आए, वहां की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वहां कैसे लोग आते हैं, वहां पैदल कोई भी रात में नहीं आ सकता, क्योंकि भालुओं का आक्रमण होता है, भालू पकड़ लेते हैं, काट लेते हैं, पिछली बार 2-3 लोगों का, तो इसलिए वो ट्रैक्टर से आते हैं और फिर ट्रैक्टर से जाते हैं। इसलिए किसी भी 8:30 बजे तक हमको आरती करा के आपको छोड़ देना है। और आज संकल्प हम लोगों ने लिया है कि भगवान और मां पार्वती और महादेव का विवाह कराएंगे। क्यों? आज बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अभी हम लोग पुरुषोत्तम मास मना के गए, इस बार ज्येष्ठ मास में पुरुषोत्तम मास, इसलिए जेठ का ही शुद्ध मास चल रहा है। और आज त्रयोदशी उपरांत मने मूल में है, उपरांत में हो सकता है चतुर्दशी लगी हो। हमारे डॉक्टर मुक्तेश्वर जी आचार्य जी बैठे हैं, हमारे भागवताचार्य पंडित रसुया जी बैठे हैं, तो लेकिन प्रदोष भी महादेव का ही माना जाता है। अब जरा सोचिए, तो वह भी, और सोमवार भी महादेव का दिन माना जाता है। अब ये देखिए, शुद्ध ज्येष्ठ जा रहा है, कल अथवा परसों में पूर्णिमा होगी। अब जरा सोचिए, वह महीने का है, और ये कितना सुंदर प्रदोष काल। प्रदोष काल समझते हैं, जब दोनों वक्त मिलता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि 4 काम प्रदोष काल में नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? कहा श्री देवताओं के बच्चे हैं हम सब लोग, मनु के ये
मनु कौन है? अब आप समझिए, माताओं के लिए। जो लोग और लोग तो वो लोग तब लाइव कथा बड़े बड़े विद्वानों को सुनते हैं, वो लोग विद्वान लोग हैं। ये कथा आपके लिए है, इसलिए आपके ही स्तर से आपको ही समझ में आती रहे, यही कथा की सार्थकता है। भगवान मनु वो हैं जो मनुष्यों के पहले पुरुष हैं। जैसे ये सृष्टि का विस्तार किसने किया? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी जिनको भी प्रकट करते थे वो सृष्टि के लिए मने कर देते थे। तो दाहिने हाथ से एक मनु नाम के व्यक्ति को पैदा किए और बाएं हाथ से एक स्त्री को। तो जिसका स्त्री जो है उनका नाम है शतरूपा। क्या नाम है? शतरूपा। और जो पुरुष है उनका नाम मनु। अब आप सोचिए, जो दाहिने से आए वो कौन थे? पुरुष थे। इसीलिए कथा में आप देखिए, पुरुष जब कथा में जाएगा, मंदिर में जाएगा, पूजा में जाएगा, पाठ में जाएगा, तो बुद्धि का प्रयोग करता है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कितने विद्वान कथावाचक हैं कि नहीं, कुछ ज्ञान है कि नहीं, कोई कथा सुनाने वाले हैं कि नहीं, तो ये सोचता है। दुकान बंद करेंगे तो कितने का घाटा होगा, कितने का लाभ होगा, आज काम पे नहीं जाएंगे तो कितने, ये बुद्धि का। क्योंकि दाहिने तरफ बुद्धि होती है। मैगडला किधर है? अंग्रेजी का एक शब्द है मैगडला विज्ञान में, वो दाहिने तरफ है। इसलिए ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिने तरफ ब्रेन है, तो ब्रेन हेमरेज दाहिने। इसलिए पुरुष बुद्धि से। माँ किधर से आई? बाएं से। माँ भावना से जीती है, दिल से जीती है। तो बीपी किधर नापी जाती है? बाईं ओर। हार्ट अटैक किधर होता है? बाईं ओर। क्योंकि माँ सीता समारोपित वाम भागम। माँ जो हमारी बहनें हैं, माताएं यहाँ बैठी हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे माँ है, माँ देवरानी और जेठानी अगर झगड़ा कर ले, शाम को झगड़ा करती है ना, नाराज होती, गुस्सा हो जाती है, तो सुबह होते ही देवरानी या जेठानी पूछ लेती है, दीदी जीरा कहाँ है या नमक कहाँ है रसोई में। झगड़ा एक दिन चलता है, 1.5 दिन चलता है देवरानी जेठानी का। लेकिन इनके बीच में झगड़ा हो जाए, भाइयों के बीच में, तो साल साल भर चल जाता है। समझ में आ गया? माँ भावना से। और मैं बताऊं, जैसे आपके घर में कोई कटोरी है, चम्मच है, कोई गिलास है, कोई बाल्टी, जग है, उस पर फूल बना है, कुछ चित्र बना है, तो अगर चम्मच खो गया, उस पर फूल बना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैया कहेगी चम्मच खो गया है, तो ये ले आकर 1 दर्जन चकिया चंदौली से रख देंगे या नौगढ़ चले जाएंगे। लेकिन माँ जब जब बर्तन मांजती है, तब उसे याद आता है जिस पर फूल बना था वो चम्मच नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिल से उसका अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट, जुड़ाव, दिल से वो चाहती है। और मैं आपको सच में बताऊं, जैसे ये महुआ बाबा सेवा आश्रम है, आप बस पर बैठिए, यहां से चले जाइए चकिया चंदौली, एक पुरुष बैठ जाए, एक तरफ 2 सीटें होती हैं, एक तरफ बस में 3 सीटें होती हैं। तो जिधर 3 सीटें हैं उस पर अगर 2 पुरुष बैठे हैं पहले से, तीसरा चला गया तो उसकी गलती तो नहीं है कि वो तीसरा है, 2 उसे कोहनी लगाए रहेंगे हमेशा। तुम्हारी गलती तो नहीं, तुम देर से आए हो। यहां से लेकर चंदौली तक उसे कोहनी पर बैठने नहीं देंगे, बेचारा आधा करके किसी तरह से टांग पर बैठा जाके किसी तरह, क्योंकि देर से। और उसी तीनों सीटों पर पहले से 3 बहनें बैठी हो, माताएं बैठी हो, चौथी आ जाए, तीनों खिसक के बैठा लेंगी। और पुरुष यहाँ से चकिया चंदौली जाते समय कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन हमारी माताएं पूछना शुरू कर, कहाँ से आई हो, तुम्हारे कितने बेटे हैं, वो क्या करते हैं, आटा चक्की है, तेल की स्पेलर है, कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, नौकरी है, सब पूछ लेंगे। लेकिन अगर इधर नहीं पूछती होंगी, दिल्ली की तरफ हमने देखा ये लोग, इनके यहाँ वृंदावन में, उधर पश्चिम में लोग पूछती है, 40 के आसपास की अगर कोई माँ है तो या बहन है तो धीरे से पूछती है, एक बाजी एकदम कान में, क्यों, हाँ बताओ, अभी सास है? हाँ अभी है, अभी पीछा नहीं छूटा। लेकिन इधर नहीं करते होंगे, ये सास उधर दिल्ली, इधर की तो माताएं 4-5 बजते बजते बढ़िया चूल्हे पर, चाहे गोरची पर, चाहे गैस सिलेंडर, जो भी सिस्टम होगा, तवा रख करके
राई उस पर जो सरसों होता है भून के सील बत्ती से पीस के उबटन सास को लगाती होंगी, उनका रंग भरती होंगी। सब इधर सास की बड़ी सेवा, क्योंकि ये पूरब है ना, ये यहाँ पर यहीं पर यहाँ से मुश्किल से 40 किलोमीटर पर ताड़का है। ताड़का का वहीं विश्वामित्र जी का आश्रम सिद्धबाड़ी बक्सर में। आप जरा सोचिए, जो चंदौली से 82 किलोमीटर है, अब यहाँ से क्या होगा आप जरा सोच लीजिए, बक्सर, और यहीं पर वो ताड़का का वहीं से लगभग 24 किलोमीटर पहले ताड़का वन, ये भगवान का बड़ा क्षेत्र रहा है। तो यहाँ के लोग तो बड़े धार्मिक हैं? इसलिए आइए, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा क्यों सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, इस पर विचार किया था। फिर भगवान के नाम की महिमा का गायन किया था। 9 दोहे 72 चौपाई, बालकांड के 9 दोहे और 72 चौपाई में भगवान के नाम की महिमा गाई हम लोगों ने। फिर अंत में जो ये रामायण के लेखक हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उन्होंने कहा कि मैं कितनी नाम की बड़ाई कहूं, कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण। भगवान भी अपने नामों के गुण का, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है जितनी भगवान में नहीं है। अब आप सोचिए, कहा कैसे? कहा राम एक तापस तारी, मतलब भगवान राम ने, जब आप जाएंगे छपरा बलिया से पहले, तो वहां एक स्थान है गौतम ऋषि घाट, वहीं अहिल्या है। अहिल्या कौन है? गौतम की पत्नी है। वो पत्थर बनकर बैठी थी, भगवान राम ने उसका उद्धार कर दिया। राम एक तापसती तारी, नाम कहा नाम कोटि खल कुमति सुधार। परमात्मा का नाम अनेक अनेक कुमतियों को सुमति की ओर बढ़ा देता है। कुमति क्या है, सुमति क्या है? हम लोग समझते हैं भाई भाई का प्रेम, ये सुमति है। अब भाई को पीठ में छुरा मारना, उससे अलग हो जाना, उसको कष्ट देना, पीड़ा देना, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, ये कुमति है। जहां पर भाई भाई में, समाज में, पड़ोस में, पति पत्नी में, बेटे में, परिवारजन में, कुटुंबजन में, समाज में, गुरुजन में, वृद्धजनों में, बाबा में, दादा में, चाचा में प्रेम रहता है, उसे सुमति कहते हैं। और जहां कलह होता है उसे कुमति कहते हैं। लेकिन जहां सुमति होती है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधान। तो हम लोग, भगवान हम लोगों को सुमति सिखाने के लिए, आइए आज का दर्शन करें। कल हम लोगों ने यहाँ तक की कथा सुनी थी, आज का दर्शन करा रहे हैं। आज दर्शन करा रहे हैं कि तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग कभी गए हैं आप लोग? जहां पर गंगा जमुना सरस्वती बताया जाता है कि हैं, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। हम लोग वहां स्नान करके अपने पाप से मुक्त होते हैं। गंगा दर्शनात् मोक्षः, बाबा की श्रुति कहती है गंगा के दर्शन से ही पापों का अघ का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो जो गए हैं जरा हाथ खड़ा करना। गंगा जी नहाने प्रयाग, बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से अभिनंदन। मुझे बहुत अच्छा लगा इस वनवासी में। कल महाराज जी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार यहाँ श्री राम कथा हो रही है, और ये हमारे वनवासी, गिरवासी, कोल, भील, जो वनों में, वनांचल में चेरो, बैगा, माझी जो जो होंगे, ये सुनने आए हैं। इनको मैं भी परमात्मा की कथा आपको सुना रहा हूं। अब मनुष्य रूप मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने, लेकिन यही जीवन मानो सार्थक हो गया कि आपके बीच में। आइए दर्शन करिए। वहां पर त्रिवेणी है, और अभी पिछली बार जब महाकुंभ लगा था तो सरकारी आंकड़ा था 65 करोड़। झूठा होगा 55, और झूठा होगा 45, और झूठा होगा 35, और झूठा होगा। हम आधे पर मानते हैं तो भी 32 करोड़ 500 लाख, थोड़ा सोचिए, 50 लाख, तो इतना 32.5 करोड़ भी अगर आधा मानते हैं
आप सोचिए कि एक गंगा जी में पूरे देश से अगर 50 करोड़ 40 करोड़ 30 करोड़ नहाने आते होंगे तो हमारी गंगा से क्या संबंध है। वहां एक साधु बाबा रहते हैं जो कथा सुनाते हैं सबको, लेकिन उनसे भी बड़े एक बहुत लंबे कथावाचक हैं। तो उन्हीं साधु बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। आइए उनको हम लोग भी प्रणाम करें। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, मुनि बस, सब गाइए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि भक्तवत्सल भगवान। जब जमसोती में ऐसे श्रोता आते हैं, क्या सुंदर साधु हैं, जैसे संत हो, हैं, चंदन लगाए, राम नाम का पटका डाले और बढ़िया साधु वेश में, तो व्यासपीठ गदगद हो जाती है। उस मैया के लिए जोरदार ताली करिए जो मैया आदरणीय विधायक जी के बगल में अन्नपूर्णा मैया बैठी हैं, उनके लिए जोरदार ताली। क्यों कराया? उन्होंने रामायण की चौपाई साथ साथ बोली। जिस घर की माताएं रामचरितमानस की चौपाइयां बोलेंगी ना, वो घर मंगल भवन हो जाएगा, हो इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। और भगवान कहाँ आते हैं? मंगल भवन में आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ। कौन? कहा अजीर। अजीर माने आंगन। दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हे, अमंगल को हरने वाले, मंगल को देने वाले, मंगल के भवन राघवेंद्र सरकार हमारे इस निष्ठुर हृदय में कब प्रवेश करोगे? द्रवऊ ना, क्यों नहीं करुणा करते, क्यों नहीं द्रवित होते? साधक कहता है, दर्शन देता है। इसलिए मैं कहा करता हूं, कुछ न करो, कोई बाबू होंगे, कोई बहन होगी, कोई बेटी होगी, कोई कुछ होगी, अगर इस 7 दिन में इतना भी कर लिए, एक रामचरितमानस घर पर ले जाकर अर्थ सहित हमारी कोई बेटी होगी, बल्ब के सामने, लालटेन कोई दीपक के सामने 5 दोहा अर्थ सहित अगर आप पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आपका घर मंगल भवन। और जिसके पास श्री रामचरितमानस नहीं होगा, विराजे विशाल जी, अभी कहीं इधर उधर पेच मत करिएगा। मैं निवेदन कर रहा था कि जिनके पास रामचरितमानस नहीं होगा, मैं आपको व्यासपीठ से वचन देता हूं कि जो हमें यहाँ दक्षिणा मिलेगी, उस दक्षिणा से मैं आप लोगों को खरीद कर रामचरितमानस दे दूंगा। आप उससे पढ़िएगा जिनको चाहिए। यही तो जीवन है, आपका घर मंगल भवन बन जाए, यही मेरी दक्षिणा है। और इसलिए आप बड़े भाव से प्रत्येक घर में पढ़े। महाराज आइए, कहते हैं कि महाराज क्या होता है, एक बहुत सुंदर पंक्तियां गा लीजिए। हमें निज धर्म पर चलना दिखाती रोज रामायण। बड़ा प्राभिभाजन आपको न दुर्गुणों से मुक्त कर कर सद्गुणों की ओर, कुमति से सुमति की ओर आज भरद्वाज का परिचय कराए हैं भगवान। कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद यति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। अंत में कह दिया परम सुजान वही है। परम सुजान माने सबसे अधिक जानकार, सबसे श्रेष्ठ कौन है? कहा जो अपने लिए नहीं जीता,
जो समग्रता के लिए, पड़ोसी के लिए, अपने ग्राम समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने वन में रहने वाले, अपने कोल भील माझी चेरो, अपनी जो हमारे वनांचल की लोग हैं, हमारा हिंदू समाज, उसके लिए हम प्राण समर्पित करने वाले लोग जो होते हैं, कहते हैं कि वो बहुत हमारे लिए पूजनीय है, वो परम सुजाना है। तो भरद्वाज क्या करते हैं? परमारथ पथ परम सुजाना, अपने लिए नहीं जीते, परमारथ पथ। मैं आपको भरद्वाज जी के बारे में व्याख्या करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगी। हमारे वनवास में दुनिया में जो जहाज जाती है आकाश में ना, सबसे तेज चलने वाली जहाज के बनाने वाले भरद्वाज ऋषि थे। आपके यहाँ से 35-40 किलोमीटर पर या 50 किलोमीटर पर अधिकतम बाबा काशी विश्वनाथ मैंने काशी है, वहां पर जहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहीं पर भरद्वाज ऋषि का एक बहुत बड़ा आश्रम था, जिसको अंग्रेजी में नॉलेज सेंटर कहिए, ज्ञान का केंद्र कहिए। दुनिया को ज्ञान देने का काम करते थे। उनकी जो अम्मा थी सुशीला, वो यही विराजती थी काशी में। क्या तेजस्वी है, अपने बेटे भरद्वाज को पैदा किया था। यही आपका बनारस काशी जो है, वही जहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित है हो। इसलिए रामायण सुनने आए हैं, बड़े भाव से गाइए। क्या हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज सारे
हमारे देवता, हमारी गंगा, हमारी नदियां, हमारी यमुना जी, हमारे हनुमान जी, हमारे सभी देवी देवता, हमारे संस्कृति, हमारी भारत माता सबसे परिचित कराती है। रामायण हो सबका परिचय सबसे आपको जोड़ती जाती है, हमें निज धर्म पर। ये लेखक इसके कौन है? बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे साधक, राधा रानी के बड़े कृपा पात्र बिंदु जी महाराज। इसलिए ये 4 पंक्तियों अंतरे का भजन है, हमने केवल 2 अंतरा। समय को हम लोग आज विवाह में जाना है, क्योंकि ये सोमवार नहीं मिलेगा, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का ये प्रदोष नहीं मिलेगा, ये प्रदोष काल है। यहाँ 4 काम बताया था ना, नहीं करना। कौन कौन? क्योंकि हम लोग देवताओं के पुत्र हैं, थोड़ी सी चर्चा किया उसी पर। फिर तो उसमें कहते हैं कि सायं काले तो भो राजन कर्म चत्वार वर्जेत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तू विशेषतः। ये 4 काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि अदिति हम सब की माँ है और दिति राक्षसों की माँ है। तो दिति ने अपने पति से कहा, कश्यप ऋषि से, कि अदिति जैसा ही पुत्र दीजिए। और इसी काल में कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। कहा नहीं नहीं, ये काल पुत्र पैदा करने का नहीं है। अगर इस समय आप पुत्र पैदा करने की इच्छा से मेरे पास आएगी तो आपको राक्षस संतान होगी। नहीं मानी तो कौन आया? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप आए। इसलिए कहते हैं महाराज जी, मना करता है शास्त्र, नहीं किया तो का आहारम जायते व्याधि। अगर इस समय आप भोजन करते हैं तो व्याधि। और मैंने कहा कि निद्रा जायते लक्ष्मी। आजकल एक बहुत बड़ा बहाना करके घर में, यहाँ नहीं करते होंगे, उधर शहर की बात बता रहा हूं। शहर में जहां 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो 4 भाई होंगे तो 4 पत्नी भी होंगी, तो 4 4 8 हो गई। 4 भाई की और 4 उनकी पत्नी 8। अगर 2-2 बच्चे भी मान लिए तो 8 8 गुना 16 हो गए। एक बूढ़े माता पिता मान लिए तो 18 हो गए। तो 18-20 लोग अगर घर में हैं, जरा सोचिए, तो एक बहन को रात में कितनी रोटी बनानी होगी? 20 लोग हैं तो कम से कम 6 रोटी खा लिए तो कितना हो गया? 120 रोटी। 120 रोटी कितने घंटे लगेंगे बनाने में? इसीलिए क्या करती हैं, इधर नहीं करती होंगी, इधर तुरंत बना लेती होंगी सब मिल बांट के। उधर शहरों में बुखार कहेंगी तो बुखार में एक तो मशीन आती है जिसका नाम है थर्मामीटर। तो यहाँ कांख में लगा लेते हैं, कान के बगल में लगा के, मुख में लगा लेके जान जाते हैं बुखार है कि नहीं। तो करती क्या है, उधर की बहनें सिर में दुपट्टा बांध लेंगी 7 बजते बजते, और थोड़ा इसे कर लेंगी, और अपने जिसमें उनका घर सोने वाला, जिसे बेडरूम कहते हैं, शयन कक्ष कहते हैं, अपनी वाली घर में जाके सो जाएगा। अरे उठो, भोजन बनाने चलना है। तो क्या कहती दीदी? कहती नहीं नहीं, वो मेरे सिर में बहुत दर्द है, बहुत मेरा सर फटा जा रहा है। अब वो बड़बड़ाती हुई 2-3 और हैं जो जाकर के रोटी बनाती हैं। ठीक उसी समय वो सो जाती है। अब जब रोटी बनके तैयार हो जाती है, तभी ये 8-9 बजे 10 बजे तक धीरे धीरे अपना दुपट्टा खोल करके सिर में जो बांधी रहती थी, वो किचन की ओर, रसोई की ओर जाती है। कहाँ आ रही हो? कहा कि वो 2 रोटी खा लें, रात में खाली पेट नहीं सोया जाता है। अब आराम है? कहा अब आराम है सर में। तो
अब बहाना तो किए कि भोजन न बनाना पड़े, लेकिन उस समय जो भी घर में सोता है, बेटा बेटी पत्नी भाई, शाम को नहीं सोना। लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर उस समय एक दीपक जलाइए। जब दोनों प्रदोष काल मिलते हो उस समय शिवगण बड़ी तेजी से भ्रमण करते हैं, इसलिए एक दीपक जलाकर लक्ष्मी का स्वागत करिए। आप अधेरा मत करिए, आप सोइए मत, आप निद्रा की ओर मत जाइए, ये उल्लू का काम है। ध्यान रखना, उल्लू को अधेरा प्रिय है। अपने अंदर में, घर के अंदर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम, गरुड़ को बुलाइए, विष्णु को बनवाइए, क्योंकि ये जो उल्लू है इसको अधेरा, अपने अंदर उल्लूत्व नहीं, तो इसलिए कहते हैं काम नहीं करना। आइए, ये जो भरद्वाज ऋषि हैं वो दुनिया के कल्याण के लिए रहते हैं, प्रयाग में निवास करते हैं। एक याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि हैं, उनसे भगवान की कथा पूछा राम की कथा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा कि तुम राम कथा सुनने लायक हो कि नहीं सुनने लायक हो। इसलिए जो भगवान राम की कथा सुनने लायक होगा उसे भगवान शिव की, महादेव की कथा बहुत प्रिय होगी। इसलिए लिख दिया, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। सब गाइए, संग सती जगत जननी भवानी, संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। एक बार, जैसे हम लोग कहानी सुनाते हैं ना, एक बार की बात है, एक राजा थे, एक रानी थे, उनके दो बेटे, दो ऐसे सुनाते हैं। वैसे महाराज जी बड़ी सीधी भाषा में, एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये शंभु कहाँ रहते हैं? कैलाश में। और कुंभज कौन है? कुंभ माने घड़ा, यश से संजाता। आप ऐसे मत संस्कृत की उत्पत्ति वित्पत्ति में मत जाइए, इतना ही समझिए। हम लोग वनवासी गिरवासी हैं, हम बहुत सरल भाषा में आपको सुना में। कुंभज, कुंभ माने घड़ा, जो घड़ा से उत्पन्न हुआ हो उसे कुंभज कहते हैं। वैसे उनका नाम अगस्त ऋषि है, जिन्होंने समुद्र पी लिया था, जिनके बारे में कहा जाता है। कैलाश से कितनी दूर रहते हैं? 3500 किलोमीटर। कौन सा स्थान है? कभी एक प्रदेश है, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में है ना, ये काशी में, ये नौगढ़ और ये पूरे जो ये महुआ बाबा सेवा जमशोती में है। वैसे ही आप जरा विचार करिएगा, तमिलनाडु एक प्रदेश है जहां पर समुद्र है, जहां से भगवान ने डैम बांध करके आगे बढ़ करके रामेश्वरम नाम का जो स्थान है, जहां भगवान ने अपनी माँ भक्ति देवी जानकी के लिए बांध के उस पर से अपनी सेना लेकर के गए थे। राक्षस राज रावण का वध करके भक्ति देवी माने सीता मैया को पुनः अयोध्या लेकर आए थे, सारे राक्षसों का वध किया था। वही स्थान तमिलनाडु। वही ना एक तंजौर नाम का जिला है, जैसे चकिया चंदौली है ना, वैसे तंजौर, वही अगस्त ऋषि का आश्रम है, वहां गए। अब आप विचार करिए कि जो कथा का निर्माता है, जिन्होंने कथा को की रचना की, जो कथा सबको सुनाते हैं, जो सबसे बड़े कथावाचक हैं, संसार के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। बूढ़ा देव जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे महादेव कहते हैं,
जिसे आशुतोष कहते हैं, जिसे शिव शंकर कहते हैं, जिसको त्रिपुरारी कहते हैं, जिसको हम लोग आशुतोष किस नाम से जानते हैं, ऐसे महादेव ने ही कथा की रचना की है। वो कितने किलोमीटर जा रहे हैं? 3,500 किलोमीटर। हम लोग कथा सुनने कितने किलोमीटर आए हैं? बहुत आए होंगे, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। लेकिन ये बड़ी बात है, महादेव तो कथा को जानते हैं, हम लोग कथा को नहीं जानते, फिर भी आए हैं। आप ध्यान रखना, मैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्रा, जब पूज्य आदरणीय महाराज जी, जब दिलीप सिंह जुदेव जी महाराज जी शरीर था उनका, तो उधर जो जसपुर स्थान है, वहां से लेकर मैंने लगभग 150 कथाएं गाई और अपने वनवासियों के बीच में, और उन्हें पुनः जो षड्यंत्र करके विधर्मी बनाने वाले षड्यंत्र कर रहे, उनको घर वापसी करने का काम दिलीप सिंह जुदेव जी ने किया। मैंने उनको देखा कि कितने बड़े संत थे। तो हमने वहां देखा कि जहां पर हनुमान जी के लोग, अब माने आप इसलिए प्रणम्य हैं, आप सादर प्रणम्य हैं, आप समझिए, आपके चरणों में प्रणाम किया जाए तो भी कम है, क्योंकि आप हनुमान जी को जानते थे, आप भजते थे, आप राम जी को जानते थे, भजते थे, लेकिन राम जी के बारे में बताने वाला आपके पास नहीं पहुंचा, आपके पास हनुमान जी के बारे में बताने वाला नहीं पहुंचा। ये काम हमारे आदरणीय विधायक जी और महाराज जी, हमारे गोविंद बाबा जी महाराज, इन लोगों के प्रयत्न से, जो भी समिति है, सब लोगों ने मिलकर किया। राम को जानने वाले और निरंकुश बने, बिना सहयोग के, बिना किसी, आप सहते रहे, क्रूरतम अत्याचार आपके ऊपर होता रहा, आप दुख दर्द में कराहते रहे, लेकिन अपने हनुमान जी, अपने राम जी को पकड़े रहे। ये बड़ी बात है, इसलिए आप प्रणम्य हैं, इसलिए आपको कथा सुनाकर मुझे गर्व हो रहा है। तब आप इतनी दूर आए हैं, इसलिए आप जरा विचार करिए। कहते हैं वहां कथा सुनने गए, अब संग सती जग जननी भवानी, साथ में उनकी पत्नी भी है सती, जो पूरे संसार की मैया है। जब महादेव पूरे संसार के पिता हैं, तो उनकी पत्नी जो सती है, वो मैया है दोनों के। और आप कथा में जाइए तो पति पत्नी दोनों लेके जाएंगे, कुछ अच्छी बातें बताई जाएगी, तो अपने घर में पालन कराना है, तो पति भी जानते रहेंगे, पत्नी भी जानती रहेंगी, तभी न कराएंगे हो, हैं? महादेव गए, वो महादेव हैं जिनके बारे में श्री रामचरितमानस में लिखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय सिवास आका, पाई समय सिवास अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय अच्छा, ये पांडे जी फिर चले हैं आरती लेकर। कल मैंने सूचना दी थी, जितने भी लोग परमात्मा ने दिया है कि आरती में पैसा चढ़ाना चाहिए, आप चढ़ाइए, हम रोकेंगे नहीं। कल 2 लोग कह रहे थे आपने आरती में पैसा मना कर दिया चढ़ाने के लिए। मैंने सबको मना नहीं किया है, हमारी वनवासी गिरवासी लोग नहीं चढ़ाएंगे। उनको ये न लगे कि आरती में पैसा चढ़वाने के लिए हमें बुलाया गया है। आप केवल फूल चढ़ाइए, भगवान आपका फूल ही लेकर प्रसन्न होंगे। भगवान पैसे से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जिनको भगवान ने दिया है वो चढ़ाएंगे। वो 1-1 लाख चढ़ा देते उसको नहीं। हमारे जो है इस जंगल में हमारे भगवान जिनके साथ 14 वर्षों तक रहे,
उनको पैसा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना भाव चढ़ाएं, अपना सुमन चढ़ाएं, यही सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे। हाँ, अब भगवान ने दिया है तो आप चढ़ा दीजिए, लेकिन आपको चढ़ा करके अगर यह सोचने के लिए विवश हो जाए कि हमारे बेटे का फीस, हमारी उसका ड्रेस, उसका बैग, उसकी कॉपी किताब, हमारी घर के जो चू रहा है उसको बनवाना है, जाड़ा बरसात आ गई, उसके लिए बचा के रखिए, वही धर्म है। आप अपने बच्चों का लालन पालन कर लीजिए, महाराज जी के मार्गदर्शन में, यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आज जब महादेव गए हैं, दोनों पत्नी आंसू लेकर के, हम कथा सुनना चाहते हैं। बोल पड़े, कहा कि जय जय राम कथा, ये तो परमात्मा की सुंदर कथा है। आप भी गाइए, बहुत सुंदर चर्चित भजन है, हमारे एक बहुत अच्छे कथावाचक हुए, भजन सम्राट कहूं तो कम है, प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज। अभी बीच में स्वास्थ्य खराब हो गया था, अब एकदम स्वस्थ है। उनके मुख से तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आइए हम लोग जमशोती में गाते हैं, क्या? जय जय राम कथा, ये जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा मुझे जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राधे। मीठी मीठी ताली। राम कथा करि कामत गाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई, राम कथा करि कामत गाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा करि कलुष विभंजन, राम सकल जन रंजन, राम कथा तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, नारद की कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा।
सत किरण समाना सत चकोर करे कर सभी अमर हो जाए सभी अमर हो जाए कर सभी अमर हो जाए कर सभी अमर हो जाए सुनकर सभी अमर हो जाए सुनकर सभी अमर हो जाए ये हनुमंत यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा श्रवण कर मिट जाते हैं कथा श्रवण कर मिट जाती है श्रवण कर मिट जाती है श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की गाकर सभी अमर हो जाए और सुनकर भी सभी अमर किसके जैसा श्री हनुमत के जथा जय जय राम कथा। हनुमान जी का जानते हैं क्या सबसे बड़ा गुण है? रामचरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। और दुनिया में सबसे पहले कथावाचक इतने तेजस्वी कथावाचक हैं कि जब श्रीलंका में गए, आप कभी परमात्मा आपको सौभाग्य देगा जब जाएंगे जहां अशोक वाटिका है, मत जाइए, अब सबके पास मोबाइल है, वहां खोजिए अशोक वाटिका में नासा द्वारा जो खोजा गया है, आज भी उस चट्टान पर 7.5 फीट काली पत्थर की प्रतिमा भगवती की है। वहीं भगवान हनुमान जी का इतने बड़े बड़े पांव हैं, कनक भूदराकार शरीर है। तो हनुमान जी महाराज जब वहां गए, माँ बहुत दुखी थी, लेकिन हनुमान जी ने सोच लिया हमें क्या करना है। क्या किया? राम कथा शुरू कर दिया। और जब राम कथा सुनाए हनुमान जी, तो जो दुखी थी, कौन दुखी था? जगत जननी जगदम्बा उद्भव उस्थित संग्राम कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठरीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जो उत्पत्ति भी करती है, पालन भी करती है, संहार भी करती है, वह मैया सीता हो। रामचरित गुण बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भाग। आदि से सब कथा सुना, कथा सुनाया भगवान की। जब कथा सुनेंगे ना तो कैसे नहीं, जब मैया का दुख सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब माँ का दुख भग जाएगा, हो हमारा आपका भगेगा कि नहीं भगेगा? लेकिन एक चूक हो गई, पति जी महादेव ने तो कथा सुनी, लेकिन पत्नी सती ने नहीं सुना। कहा कैसे पता लगा? कहा सुनी महेश परम सुख मान। अच्छा, आप लोग एकदम ऐसे, आप लोग डरे हैं? हंसिए, मुस्कुराइए। तो जिनको उठ के जाना है ना, जैसे शंका समाधान लग जाए, कोई बात हो जाए, तो पीछे से जाइए, तमाम सड़क घूम टहल के थोड़ा मन ठीक हो गया। एक मैया हमसे पूछ रही थी कि अच्छा महाराज, कल जब मैं गाड़ी पर जाने लगा तो मैं ये एक तो औषधि है, इसका नाम है लवंगादि बटी। लवंगादि बटी, इसमें काली मिर्च और लवंग युक्त करके वैद्यनाथ, डाबर, बाबा रामदेव बनाते थे। तो ये एक तो मुंह में रह रख में से डाल लेता हूँ। क्यों? कि कथा सुनाते सुनाते गले में कोई खराश न आए, कथा सुनाता रहा। तो एक मैया हमसे कल पूछ रही थी, मंचवा पर क्या खाते हो?
तो हमने कहा माँ वो तो मैं दवा खाता हूँ। तो कहें कि अब उनको शंका रही होगी कुछ और, जैसे तंबाकू लोग कुछ लोग खाते हैं ना। तो ये एक महाराज जी ऐसी कथा है कि एक महाराज जी थे, वो तंबाकू खाने की उनको आदत थी। तो मध्य प्रदेश में कथा एक वनवासियों के बीच में, अच्छा दुनिया में और लोग तो डांट दे लेकिन वनवासी तो बड़े सरल होते हैं। तो वनवासी के सामने उनको अब 4 घंटे कथा सुनाना है, लत तो लगी ही तंबाकू की। लेकिन एक बात आप लोग जानते होंगे, आप लोग नहीं जानेंगे, ये लोग जानते होंगे, जो तंबाकू खाता उसको लार बहुत बने, लार बहुत बनती है। तो वो पंडित जी को खाना है महाराज को, तो ऐसे हाथ में लेते थे तंबाकू, सब प्रेम से गाइए, ताली बजा कर ऐसे ठोक लेते थे, ऐसे ठोक ताली बजा के गाइए और प्रेम से गाइए, प्रेम ऐसे अपना होठों के नीचे दबा लेते थे। अब दबा तो लेते थे तो लार बहुत बने, तो और कहते थे कि ये पोथी में भगवान रहते हैं। तो फर रहे ये अभी 2026 है, आज के ठीक 60 वर्ष पहले तक ऐसे कथा नहीं होती थी। सन 1967 में पहली बार डोंगरी जी महाराज जी ने ऐसे कथा, पहले कैसे होती थी, महाराज जैसे कैमरा वाला चौकी रखा है ना, उस पर महाराज बैठ जाते थे, सब संत श्रोता घेर के बैठ जाते थे, एक ही चौपाई पर, एक ही दोहे पर, एक ही प्रसंग पर 15-15 दिन 9-9 दिन। आपके यहाँ ही बड़े अच्छे पंडित परसनाथ को, श्री नारायण मिश्र जी, पंडित रामकिंकर उपाध्याय, ऐसे जोशना दीदी, ऐसे बहुत ढेर सारे कथावाचक हुए जो एकल कथा के साधक थे। काशी बड़ी बहुत गुरुबरा ज्ञानियों की, ज्ञान की नगरी है ना। तो ऐसे कथा, तो सामने यहाँ भी थूक आती थी और उधर भी थूक जाता, श्रोताओं के माथे पर भी थूक जाता था। हे भगवान, ये क्या खाए हैं, थूक आ रहा है, हम लोगों के माथे पर आ रहा है। कोई वनवासी बड़े कोमल, बड़े सीधे, अब कहें कैसे, लेकिन ये पोथी में कहते हैं भगवान रहते हैं, उस पर भी जा रहा है। तो जो ही एक बेचारी, उसके पति मर गए थे, वनवासिनी थी बेचारी, उसका एक बच्चा था, कक्षा 6 में पढ़ता था, उसी से लिखवाया कि महाराज जी आप जब कुछ खा लेते हैं तो उससे थूक आता है, हम लोगों के चेहरे पर आता, कोई बात नहीं, पोथी पर जाता है, ये बहुत खराब बात है, आप ही बताते हैं कि पोथी में भगवान रहते हैं। और जब मंगलाचरण करके उठे तो चिट्ठी लिखी थी, पा गए, महाराज जी आपके मुंह से थूक निकलता है, आप पता नहीं क्या खा लेते हैं, तो हम लोगों के माथे पर आता, कोई बात नहीं, लेकिन पोथी में भगवान रहते हैं, आप ही बताते, उस पर आता है। कौन लिखा रे? कौन बोले महाराज को, कौन लिखा है, बोलो कौन लिखा, बताओ, पागल बने हो? अरे ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्य कृता, ब्राह्मण के मुख में गंगा का वास है, ये गंगा निकलती है, डांट दिए। दूसरे दिन जाओ मंगलाचरण के लिए बैठे, हरि ओम शुरू किए, वैसे वर्णानाम आ किए होंगे, वर्णानाम, वैसे मुंह में कुछ डाल दिया एक बच्चे ने, खट्टा एकदम खट्टा खट्टा लगा, राख जैसे, और दौड़, वही लड़का था जो कल लिख के दिया था, दौड़ के सीढ़ी से उतर था, रुको, वही रुको, तुमने डाला? हम महाराज जी हमने। क्या डाला मुंह में रे? अरे मम्मा ने दिया। क्या दिया था माता जी ने? अरे वो आप ही बताए थे कल ना कि हाँ आपके मुंह में गंगा जी हैं, तो यहाँ से बहुत दूर है गंगा जी, हमारे पिताजी पिछले साल मर गए थे, तो उन्हीं की राख थी, तो मम्मी ने कहा कि जब दरवाजे पर ही गंगा जी आई हैं तो डाल दो। भैया हम वो लौंगाद बटी खाते, मेरे गंगा जी समझकर आपके पास में भी गंगा जी है, तो ये गंगा का हमारा बहुत अच्छा संबंध है। अविनाश जी इस भजन को बहुत प्यारा गाते हैं, ये कलकल छल छल है। ये जो गंगा जी है ना, आइए 2 पंक्ति गुनगुनाइए, फिर आगे गाएंगे। क्या बहुत प्यारा भजन, गंगा जी को प्रणाम करिए, प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। अविनाश जी, ये कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग
बहती यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से चलता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल कल छल छल बहती। मीठी मीठी ताली लगातार आगे बढ़ना है। 8:30 बजे हम इसके लघुतम जल कण बनते लिखते हैं क्षण क्षण, हम उसके लघुतम जल कण बनते लिखते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण, धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का सुप्रण, बढ़ते जाने का सुप्रण, प्राणों से हमको प्यारा, यह कल कल चल चल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में कुल जय हो वीरों की राख बही है, इस धारा अला में जल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा में कितने ऋषियों ने शरण कहे हैं, ऋषियों ने शरण गए इस धारा की गोदी में, इस धारा की गोदी में मेरा इतिहास हमारा। कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बढ़ता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। बहुत प्यारा भजन है, कभी गाएंगे पूरा। तो आप तो गंगा के हैं, आप गंगा के ये जो जमशोती वाले हैं कौन है? ये गंगा वाले हैं। आप सोचे जिनके पास हजार हजार किलोमीटर गंगा है, तो आप गंगा की संस्कृति के हैं। महादेव ने कथा सुनी और भक्ति प्रदान किया। बाबा ने लिखा ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, बहुत प्यारी चौपाई है, गाइए ना। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, गही शंभु अधिकारी पाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, हमें भक्ति दे देंगे। दिन संभ अधिकारी, तुम पात्रता रखते हो, हम तुम्हें भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति किसे देते हैं भगवान? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज तने हो।
बसहु निरंतर तास ही सोई राउर निज के हैं। भक्ति उसे दिया करते हैं जो पूजा करते समय यह नहीं कहता कि हमें गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, बंगला दे दो, रुपया दे दो, पैसा दे दो। उसे भक्ति नहीं कहा। भक्ति किसे देते हैं? जाहि न चाहिए कबहु कछ। जो पूजा करते समय ये कहता है तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा जो दिया है, जो पति, जो पत्नी, जो बेटा, जो बेटी, जो ननद, जो सास, जो बहू, वही इस जन्म में मेरे कर्मों का फल है। उन्हीं को कुशल मंगल से रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो दिया है। इसलिए एक साधक ने कहा जो मिला है वो पर्याप्त है, जो नहीं मिला वो ख्वाब है। और ये मेरे ही कर्मों का फल है, यह न नियति का लेखा हो। जो मिला है वो हमारे पात्रता के आधार पर मिला है। और बढ़ाइए ना, क्योंकि कहते हैं कि जो तुलसी कर्म कमंडल कर लिए, तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र में कहा बूंद न अधिक समाए। कितनी बड़ी बात। बाबा तुलसी के विविध की ये दोहा है, क्या? कर्म कमंडल कर लिए, तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र महा बूंद न अधिक समाए। अब ये कर्म कमंडल जो है ना, हमारा जो कर्मों का कमंडल है, जैसे कोई कमंडल महाराज जी के पास देख लेना, या कटोरा, लोटा, ये जो कर्म रूपी लोटा है ना, सरिता में डुबोएंगे यानी नदी में उतना ही भरेगा, कूप कुएं में उतना ही भरेगा, समुद्र में कूप छोटा है, सरिता बड़ी है, समुद्र महा, लेकिन अपना लोटा तो जितना बड़ा रहेगा उतना ही पानी लेगा ना हो। इसलिए लोटा बढ़ाइए। जब लोटा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे पानी की मात्रा, लेकिन जितना बढ़ा लो, चाहे समुद्र में डूबोइए, चाहे नदी में, चाहे कुआं में, कर्म कमंडल। इसलिए सत्कर्मों को बढ़ाना होगा। पर पीड़ा सम अघन जग नाही, और परहित सरित धर्म नहीं बाई। दूसरे को पीड़ा न पहुंचाइए, आगे बढ़िए। भक्ति प्रदान किया। जब आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि भगवान की जो पत्नी है मैया जानकी जो है, उनकी भार्या, उनको राक्षस रावण जो है रथ में ले जाकर लंका ले गया है। भगवान खोज रहे हैं, आश्रम में आए, मृगवधि बंधु सहित प्रभु आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। अरे सीता कहाँ चली गई? लक्ष्मण तुमको हमने कहा था ना तुम यहीं रहना, तुम मेरी बात भी नहीं माने। कहा माँ की बात मानोगी, आपकी बात? वो तो सब उन्हीं की योजना से हो रहा है। भगवान ने कहा अब कछु करबल चरित न ललित नर लीला। तो माँ ने कहा मैं क्या रहूं? कहा तुम पावक मह करहूं निवासा, जबल की करहूं निशाचर। लक्ष्मण हूँ यह चरित न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन। भगवान की प्रेरणा है, ये घटना घटेगी, काल चक्र के नियंता है। सीता जब तो हरण किसका हुआ? कहा माया वाली। तब माया सीता कर हर। मैया को वो छू सकते थे क्या? मैया को छू देता रावण जल जाता हो। लोकप हो ही विलोकत तेरे। यही आपकी काशी वाली गंगा कही थी कि तुझे एक बार जिसे माँ तू देख लेगी ना सीते, उन लोगों को पाल हो जाएगा। इसलिए रावण जानता है इस भेद को, ज्ञानी है ना, इसलिए कहता है एक बार विलोक मम हो। जरा सोचिए, ओ भगवती, भगवान महादेव ने कहा ये तो बड़ा सुंदर विलाप कर रहे हैं, अगर मैं जाऊंगा तो नाटक तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं रोने का, मैं जाऊंगा तो सकुचा जाएंगे, शर्मा जाएंगे, इसलिए वहां नहीं जाऊंगा। फिर क्या करूंगा?
कहा कहीं सच्चिदानंद पर धाम कीन दूरी से दंड प्रणाम। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान को, राम जी को अपने सीता जी के वियोग में रो रहे थे, उनको दूर से ही महादेव ने देखा, कहा जय हो सच्चिदानंद जी, आपको प्रणाम है। लेकिन जो उनकी पत्नी है सती का पागल हो गए हो क्या? आज ज्यादा भांग वांग खा लिए हो? अरे जो अपने पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान हो सकता है क्या? अरे कैसी पागल बातें करती हो? यही सतचित आनंद है, यही वनवासियों के हृदय में। जैसे अब आपको समझा दूं परमात्मा कण कण में कैसे व्याप्त है। जैसे अपने आंगन में आप 50 घड़ा, घड़ा माने गगरी, गगरी समझ रहे? गगरी जल भर के रख दीजिए आंगन में, और सुबह उठिए सब गगरी में देखिए, सब में सूरज दिखता है। सूरज तो एक ही है, लेकिन सब गगरी में दिखता है ना, घड़ा में दिखता है ना। वैसे घट घट बाची राम या सीता समानीता आत्मा राम विराजते, हम सब में राम है। वैसे घट अलग अलग है, सब में परमात्मा। इसीलिए कहते हैं आत्मा अजर है। राम का तो कभी, राम तो अजन्मा है, अमर है, अमर तत्व है, वही आत्मा है। राम ही आत्मा है, राम ही धर्म है, राम ही जीवन है, राम ही राष्ट्र है। हो राम विग्रहवान धर्म, स्वयं राम है। भगवान का स्वरूप ही धर्म है, उनका जीवन, उनका उठना। क्योंकि भगवान ने कोई किताब नहीं लिखा, जीवन जी के अपना आचरण सिद्ध किया हो, वही राम है। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम एक बार भूल गई थी, तो हमने कहा 6 बार राम राम कह लो। श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। हे बरानने माने सुंदरी, हे बरानने, बर माने श्रेष्ठ, आनने माने मुख। आप हे श्रेष्ठ मुख वाली मेरी पत्नी, आप जब विष्णु सहस्र नाम भूल गई थी तो हमने कहा था 6 बार राम राम, ये वही राम है। बहुत समझाए लेकिन मैया समझ नहीं पाई। एक बात बताऊं, एक बात आपको बता दे रहा हूं कि ये बुरा मत मानना माताओं, जो पत्नी अपने पति के समझाने से नहीं समझती वो दुनिया में किसी से नहीं समझेगी। जेठ से समझेगी, सास से समझेगी, ससुर से समझेगी, देवर से समझेगी, पड़ोसी से समझेगी, फुफुआ ससुर, ममिया ससुर। इसलिए महादेव ने कहा मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। केवल पति के कहने से नहीं, आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए, पत्नी के भी समझाती है वो। पत्नी के समझाने पर भी समझना पड़ेगा। अगर जो पति पत्नी के समझाने से नहीं समझा वो किसी से नहीं समझेगा। मैं छत्तीसगढ़ में कथा कर रहा था, एक वनवासी परिवार में रुका था, अर्ध वनवासी, थोड़े उनका माने एकदम वन नहीं था, कुछ ग्रामीण और वन लेके था। तो वहां एक माँ थी और उसके 2 बेटे थे। एक बिटिया 10-12 बरस की रही होगी और बाबू जो था 8-9 साल का रहा होगा। तो बाहर वाले कमरे में हमें रोके थे, तो मैं खिड़की थी, सब आवाजें कान तक आती थी। एक दिन बेटी आई, बढ़िया लाल लाल रिबन लगा के, दोनों तरफ चोटी करके आई, और मैया बर्तन धुल रही थी। मैया के पीठ पर लेट के गले में हाथ जैसे बिटिया डाल देती वैसे डाल दिया। कहा मम्मा मम्मा आपसे एक बात करनी है। कहा क्या बात करनी है? तो नहीं, आप अभी बर्तन धुल लीजिए, आराम से हो जाना, चाय वाय पी लेना, तो आराम से बैठोगी तो मेरी बात सुनो। अच्छा लो, बाल्टी में हाथ डाला, वैसे हाथ धुल। अच्छा बताओ। उनको भी लगा बेटी क्या बात करना चाहती है। कहा माँ हमको एक बात आपसे। क्या बात करनी है? कहा जो हमारे पापा हैं, पिताजी है ना, वो जब सुबह वाले पापा जब चंदन वंदन लगा के, कपड़ा पहन के काम पे जाते हैं तो कितने अच्छे से आपको भी प्यार से देखते हैं, बाबू को भी हमारे सर पे हाथ धुलाते जाते हैं, सहलाते हुए। लेकिन वही पापा जब रात में आते हैं, अपने पैरों पर डगमगाते हुए, आंख लाल लाल किए हुए,
उनके मुख से बड़ी दुर्गंध जैसी आती है, डगमगाते डगमगाते आते हैं और आपको भी गाली देते हैं, बालों को कहते हैं, हमको भी गाली देते हैं, बाबू को भी नाराज होते हैं। वो रात वाले पापा अच्छे नहीं है। वो रात वाले पापा कैसे बदल जाते हैं? तो जब सुबह हुई, जब तैयार होके पति जी जाने लगे, तो उनकी पत्नी ने कहा, ए जी सुनते हो, अब बहुत हो गया, 30 बरस 40 बरस 50 बरस बहुत दुर्गुण कर लिया, भोग कर लिया, पी लिया, खा लिया, अब बंद कर दो। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। कल बेटी कह रही थी कि सुबह वाले पापा तो बहुत अच्छे हैं, रात वाले पापा जो गाली देते हैं, मारते हैं। हम लोग एक छोटे से दुर्गुण के लिए अपने बच्चों के, अपने आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं? पत्नी बहुत समझाती है तो पति समझ जाते हैं क्या? इसलिए महादेव भी समझाए, पत्नी नहीं समझी तो क्या बोले? मुनि धीर जोगी सिद्ध विमल मन जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि साधु संत हंस परमहंस। हमारे महाराज जी बड़े बड़े साधु, कहा ये सब जो जिनसे जपते हैं ना, ये वही भगवान है। अवतरे वो अपने भगत हित। कभी दशरथ जी के पुकारने पर, कभी वासुदेव के पुकारने पर, कभी नंद जी के पुकारने पर, कभी जामदग्नि के पुकारने पर हो, कभी कश्यप के पुकारने पर, कभी देवहूति के पुकारने पर, राम बन के, श्याम बन के, भगवान परशुराम बन के, कपिल बन के, बामन बन के, कल्की बन के आते रहते हैं। तो कहा वो तो ठीक है। कहा महाराज प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उठने का सबसे बढ़िया क्रम होता है, हर 15 से 20 मिनट पर भजन होता है, तब उठिए आप और आराम से 5 मिनट चलता है, हो करके घूम के टहल के आ जाइए, कोई बात नहीं। सावधान रहिए और धीरे धीरे, क्योंकि आप पर कोई नियम लागू नहीं होता। महाराज जी ने बता दिया है कि जीवन में पहली बार हम लोग यहाँ कथा श्रोता वक्ता के रूप में है, इसलिए प्रभु धरे धरत चित चूक किए। आप जैसे भक्तों का परमात्मा चूक करने का कोई भी अपने चित्त में धारण नहीं करते। तो अब यहाँ दर्शन देते हैं बाबा, बहुत सुंदर। बाबा भी, गोस्वामी तुलसीदास जी भी और महादेव भी क्या दर्शन देते हैं? कहा कि पत्नी को समझाए हैं, नाराज नहीं हुई। क्या चाहती हो? कहा थोड़ा परीक्षा ले लो, एग्जाम ले लो। एग्जाम लेने के लिए गई तो सती का ही रूप धारण कर, सीता का ही रूप धारण कर लिया। भगवान ने इन्होंने बिना पूछे ही बता दिया मैं राम हूं,
मेरा छोटा भैया लक्ष्मण है, लेकिन यहाँ पिताजी के वचन के लिए आए थे, हमारी पत्नी कहीं गुम हो गई है, उन्हीं के दुख में हम लोग उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। लेकिन माँ आपने ये रूप क्यों बदला है? रूप बदलने का काम तो राक्षस करते हैं। अभी सुपर्णखा आई थी ना, बहुत सुंदर रूप धारण करके आई थी, ये उनका काम है। ये दिखना कुछ और, रहना कुछ और, ये राक्षस करते हैं। आप तो और विपिन अकेले फिर ही के ये तू जंगल में अकेली क्यों घूम रही है? अकेली रहना यहाँ खतरे से खाली नहीं है। हमारी भार्या, हमारी पत्नी रह गई थी तो अब दिखती नहीं, अकेले रहने के कारण से कोई ले गया, कोई हर कहीं गुम हो गई है। अब जरा विचार करिए, भगवान बहुत अंत में कहते हैं, और महादेव कहाँ है? कहो न कहा अहि वृष केतु। वृष माने बैल, केतु माने झंडा। जो दुनिया में धर्म का झंडा लेके चलते हैं, उनकी पत्नी अधर्म का झंडा लेके कब से चलने लगी? मैया सकुचा गई, आंख मूंद लिया, आंख मूंद लिया तो निज महिमा कछु प्रकट जनावा। ठाकुर ने हमारे राघव ने बहुत सुंदर अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शिव, अनेक चतुरानंद सब दिखाया। राम रूप दूसर नहीं देखा। भगवान का मैया सीता के साथ लक्ष्मण बढ़िया शेष सैया पर मैया पैर दबा रही है, ये दृश्य देखा, कहा कहीं गुम नहीं है, वो तो साथ साथ है। क्या दिखाया होगा? बचपन में हम लोगों को एक आता था, सिर पर बिठई, बिठई बिठई माने हम लोग समझते हैं कपड़े का गोला गोला बनाकर सिर में न चुभे तो वजन जो भार लेते उसके बीच में बिठई, तो बिठई लेकर आता था। बिठई पे बॉक्स, तो हम लोग दौड़ते थे। सिल्वर वाला पैसा होता था, सिल्वर वाला, वो 5 पैसे 10 पैसे, दौड़ो दौड़ो बाइस्कोप वाला आया है, बाइस्कोप वाला 5 पैसे देते थे, बाइस्कोप का एक बॉक्स मिल जाता था। वो ऐसे ऐसे घुमाता था, गाना गाता था, बंबई नगरिया तू देख बबुआ, सुने चांदी के नगरिया। वो बचपन की यादें याद करिए, अब लौटेगा नहीं। वैसे ही महादेव भगवान ने माँ सती को अगणित शिव, अगणित चतुरानंद बाइस्कोप दिखा दिया। मैया भागी, महादेव प्रसन्न है, कहते हैं कि बोलो न, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात, झूठ मत बोल देना। लेकिन मैया झूठ बोल देती है। कछन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। जैसे आपने परीक्षा लिया था ना, वैसे लिया। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत भगवान ने समझाया लेकिन मां मानी नहीं। आप भी अपने पत्नी को समझाइए, अपने बेटे को समझाइए, अपने, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? यहाँ नहीं करते होंगे, उधर लाठी उठा लेते हैं। वो लाठी उठाने के लिए ना आपके पास अधिकार है ना आपके। आप खूब समझाइए, क्योंकि ये जो भी मिला है, हमने फार्म नहीं डाला था कि ये माँ का गर्भ मिलेगा, ये पिता मिलेंगे, ये बेटा मिलेगा, ये बेटी मिलेगी, क्योंकि प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। न उनको बीपी है, न शुगर है, न थायराइड है, न डिप्रेशन है, न कॉन्स्टिपेशन माने पेट में चिकनाई हो जाना, कुछ भी नहीं है। प्रसन्नाननम कहा, क्यों? कहा सती को बहुत समझाया, नहीं समझी तो एक चौपाई पढ़ दिए। क्या पढ़े? होई है सोई जो राम रचिता, होई है सोई जो राम रचिता, कर तरह बड़ा पैसा, ओ कर तरंग बना, मंगल भवन
कोई बात नहीं है, एक बात तो बता सकते हैं। कहा कि जब मैं जो ही माँ ने कहा कि कुछ न परीक्षा लीन गोसाई कि न प्रणाम तुम्हारे नहीं, वैसे ही महादेव ने आंखें अपने बंद कर लिया। आंखें बंद करके क्या देखा हो? तब शंकर देखे कर ध्यान, सती जोगीन चरित्र। ओ जो ही आंखें बंद किए महादेव ने, तीसरा नेत्र है उनके पास, उससे देख लिया। सती जो कीन चरित्र सब जाना, और जो ये जाना कि मेरी मैया सीता का रूप धारण कर लिया था, मन में कुछ संकल्प लिया। उसी समय कड़कड़ कड़कड़ बादलों की गड़गड़ाहट सुनाने देने लगी। भक्तों ने पूछा कि आपने क्या संकल्प किया? और बड़े शिव संकल्प की मन माही, यही सती भेद अवनाही, यही तन 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 सती भेद अवनाही। इस सन से अब मुलाकात नहीं होगी। माँ को लगा कि जैसे हमारी दुनिया ही लुट गई, और जाकर के 1-2 हजार वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष, 87 समझ रहे हैं ना? अब जरा सोचिए, 87,000 वर्ष घड़ी में अलार्म डाले और जाके कैलाश पर कमर सीधी करके बैठ। बीते संबत सहत 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती, जो कि गाएंगे तो लेट होगा, जाने सती जगत पति जागे, जाई शंभु पग बंदन कीन्हा, सनमुख शंकर आसन दीना, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय होते ही कहा। घड़ी सामने है, भाग रही है, थोड़ा बार बार में उस पर नजर भी जाती है। अब यही जो 4 चौपाई गा दिए, यही एक दिन की कथा है। अगर रुक जाएगा, कैसे 87,000 वर्ष क्यों रुके, 86 क्यों नहीं हुए, 88 क्यों नहीं हुए? बड़ा रहस्य है वो। मानस बहुत गजब का है, सामान्य व्यक्ति भी समझ ले और बड़े बड़े ज्ञानी भी गोते लगाते रहे, पार नहीं पा सकते। रघुबीर चरित अपार, वारिधि पार कभी कौनो चो। बाबा ने डंडा ठोक के लिख दिया, कोई कभी पार नहीं पा सकता। इसलिए कहते हैं कि, लेकिन एक बात है, राम नाम शिव सुमिरन। 87,000 वर्ष जब जगे हैं तो राम राम कह रहे हैं। हम लोग उठते हैं तो राम राम कहते हैं कि नहीं? 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद जब समाधि लगाते हैं सोने वाली, तो बाबा ये सिखाना चाहते हैं कि उठे तो राम राम कहें। मैया जान गई कि राम राम कह के उठने वाला केवल मेरा पति है। दौड़ी जाई शंभु पग बंदन कीन्हा, अपने पति को प्रणाम किया। सनमुख शंकर आसन, आगे प्लीज वहां बैठिए, बगल में नहीं बैठाऊंगा, यही तन सती भेटी अब नहीं। माँ को बड़ी आत्मग्लानि हुई। कहा, जो शरीर मेरे पति के काम का नहीं, वो मेरे किस काम का है? जो तुम दीन दयाल कहावा, अगर तुम दीन दयाल हो। एक नारी बुलाई थी अशोक वाटिका से, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो आप समुद्र पर बांध बनवा के गए थे, आज एक अबला पुकारे। मैं मानती हूं कोई गलती हो गई होगी, मैंने सीता का रूप धारण किया होगा, केवल जिज्ञासा ही उसका मूलभूत कारण है, मेरी पवित्रता नष्ट नहीं है। इसलिए दक्ष प्रजापति का रथ जा रहा है। पूछा, कहा है? आपके पिताजी के घर में उत्सव परम, वही देखने सब देवी देवता जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे। आप जाना चाहें तो जाइए, लेकिन हमको नहीं बुलाया है। ब्रह्मा जी के सभा में एक बार हमसे बुरा मान लिया था। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहू करहूं अपमाना। मेरे अपमान के लिए ही आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। देखिए कितने सीधे सरल हैं। ब्रह्मा जी के सभा में इनके ससुर जी जो दक्ष हैं, प्रजापति तो जैसे प्रधान का चुनाव होता है ना, वैसे प्रजापति का चुनाव होता। ब्रह्मा जी दक्ष को बहुत लाड करते हैं। क्यों करते हैं लाड? कारण क्या है? क्योंकि
सती के भगवान शिव के ससुर हैं, इसलिए प्रसूति उनकी पत्नी है। ये देवहूति, आकुति, प्रसूति ये किसकी बेटी है? मनु और शतरूपा की। देवहूति किससे ब्याही गई? कर्दम ऋषि से। आकुति किसे ब्याही गई? रुचि प्रजापति से। ये प्रसूति है जो दक्ष प्रजापति से ब्याही गई हो। तो वहां पर एक बार महादेव समाधि में चले गए, गाली गलौज हुआ, लेकिन आकर के अपने पत्नी को नहीं किया। ये देखिए, ये संस्कार है। अगर हमारे ससुर जी गाली दे दें जमसोती के चौराहे पर, तो हम आके पत्नी को लगेंगे, तुम्हारा बाप हमको गाली दिया, बेइज्जत किया। पत्नी क्या करेगी? पत्नी तो आपके चरणों की दासी बन के बैठी है। चाहे उसका बाप डाकू हो, फिर भी कोई बेटी अपने बाप को बुरा नहीं कहती, वो नहीं कहेगी। भगवान समझ गए, अच्छा ठीक है नहीं कहोगी ना, लेकिन देख लो, ध्यान से सुनो, 4 जगह जाना चाहिए बिना बुलाए। कहा पहले में आप जो कह रहे हैं, माता पिता के घर, मित्र गुरु के यहाँ, और मित्र के घर, और गुरु के यहाँ, गुरु के घर जाइए बिनी बोले न संदेहा। कहां? भगवान के मंदिर में, कथा में, भगवान के आश्रम में, किसी संत के पास एक। दूसरा, माता पिता के घर, दोनों अलग अलग नहीं, माता पिता का एक ही घर है, इसलिए 2। और तीसरा, मित्र के घर। चौथा, गुरु के घर। जाइए बिन बोले न संदेहा, लेकिन जहां विरोध मान जहां को, और वहां गए कल्याण। मैया को बहुत समझाया, मैया कहे नहीं मैं जाऊंगी, मैं नहीं जा। हमारे पापा को हमेशा बुरा बुरा कहते हैं। कहा जाइए प्रोटोकॉल के, जाइए प्रोटोकॉल के साथ जाइए, बढ़िया सूटकेस सजा लीजिए, और विश्वनाथ गली से बनारसी साड़ी 2-4 रख लीजिए, क्योंकि कनखल जा रही हैं। अभी आप कनखल हरिद्वार गए होंगे, जहां रामदेव जी का आश्रम है, वहीं सती समाधि स्थल लिखा है। अच्छा, जिन लोगों ने देखा, हाथ खड़ा करना। 1, अरे वाह, 20 लोग, जोरदार जय हो, तालियों से। क्या बात है। आप कभी जाइए वहां, तो आप जरा विचार करिए। मैया गई और आज बोल पड़ी यज्ञ मंडप के सामने, कतहु नदी शंभु कर भागा, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास का हुन सन्मानी। कोई नहीं सम्मान देता, सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। कहा मेरे शिव, कतहु नदी सब फिर रोती है। जो तुम दीन, वही कह रही है, जो तुम दीन दयाल कहावा। जो शरीर मेरे पति के काम का नहीं, वो मेरे किसका? अगर तुम्हें दीन दयाल शब्द प्रिय है, आज मैं भी तुझे कह रही हूं, हे दीन दयाल। माना मैंने सीता का रूप धारण किया है, लेकिन आज 10 दिशाएं, 14 भुवन, पूरे ब्रह्मांड, सभी देवी देवता सब साक्षी हैं कि मैंने सीता का रूप धारण किया है। लेकिन मन से, वाणी से, कर्म से, चित्त से, बुद्धि से, मन के अंतस्चेतना से केवल भगवान शिव के ही पाद पद्मों में मेरा ध्यान हो, तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए, मुझे जल जाना चाहिए। मैया ललकार, ऐ सभासदों, सुनो सभासद सकल मुनि तो बल दुरत लाभ सब गाओ, भली भांति बचताव बिताओ, भली भांति बचताव बिताओ, भली भांति बचताव बिताओ, भली भांति बचताव बिताओ। ऐ सभासद, ऐ मंत्रिमंडल, सुनो सभासक सकल मुनिंदा, ए ऋषियों, ये मुनियों, यही बलिया के जो भृगु ऋषि यज्ञ के यज्ञाचार्य थे, आपने ऐसे कैसे कर दिया? अधर्म धर्म विरुद्ध। हमारे पति महादेव को जो त्रिभुवन के गुरु हैं, उनका आवाहन ही नहीं किया आपने। कहा हम जजमान के अधीन का नहीं, शास्त्र के अधीन होता है शास्त्री, यजमान के अधीन नहीं होता। एकदम देखिए, यज्ञ मंडप के सामने खड़ी हुई, अपना बायां पैर उठाया, रगड़ा, असकई जोड़ी अभिनित नजारा, भयो सकल बगहार, भयो सकल बगहारा, भयो सकल बगहारा, भयो सकल बगहारा।
अस कही योग यज्ञ तन जारा। योग अग्नि माने जो योग के द्वारा पवित्र शरीर होता है उससे आगी प्रकट होती है। सांप महादेव आए, क्रोध किए, देवता आए, मनाए, और जब तक उनके जो शिव गण थे, आप जरा सोचिए, उनके ससुर जी का सर ही काट लिया वीरभद्र ने। कहा कोई तरीका कहा मैं करता हूं, बकरी का लाके लगाया, बकरे का लगा दिया। कहा बकरे का क्यों लगाए? गणेश जी को तो हाथी का लगाया था, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है। कहा नहीं, इसको अहंकार हो गया था, इसलिए अब हमारे ससुर जी मैं करते रहे। उसी समय से महादेव की पूजा करके ऐसे करने की जो परंपरा चली, तो बकरे की याद आ जाएगी, अपने ससुर जी की याद आ जाएगी, इसलिए। लेकिन एक बात जानिए, जो मैंने कल निवेदन किया था, मरते समय जिसका चित्त में चिंतन होता है, जिसका चित्र बनता है, जहां चिंतन होता है, जहां मति होती है, जहां रति होती है, वहीं गति मिलती है। बाबा ने लिखा, सती मरतु हरि शरण मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिर हिमालय पर्वत की बेटी बनकर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन। बोलिए पार्वती मैया की। केवल समय नहीं है, 8:30 बजे हम लोग विवाह कर देंगे। आज 8:30 बजे छोड़ देंगे, बाबा का की आज्ञा है। 35-40 तक चलेगा जी, चले। तो हमारे अविनाश जी पार्वती मैया के जन्म की बड़ी सुंदर एक भजन गाते हैं, एक 4 पंक्तियां गा लीजिए बड़े भाई। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, तो जन्मी है, जय जय जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया। जन्मी है पार्वती मैया,
बधाई बजी कि नारद जी को भी सुनाई दे दिया। पहुंच गए नारद जी, क्योंकि उन्हीं के चेले हैं हिमांचल। कहाँ है चेले? अरे गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। माँ भी गजब की है पार्वती, अलग से गुरु नहीं किया, अपने माता पिता के गुरु को ही अपना गुरु माना। कहा अरे गुरुदेव भगवान आए हैं, बड़ा स्वागत सत्कार किया। कहा बिटिया भाई है, ले आओ दिखाओ। मैया का हाथ दिखाया, कहा अरे बड़ी भाग्यवान तुम्हारी बिटिया है भाई, इसका मंदिर बनेगा, इसका घर बहुत सुंदर, पूजा होगी, जगह जगह जगदम्बा तो सुता भवन, बड़ी ख्याति होगी। कहा जय हो गुरुदेव, आपकी वाणी से सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब कहा इतना ही बात समाप्त नहीं है। कहा फिर? कहा सुना हूं तो अब अवगुण दुई चार, दो चार अवगुण है वो भी बताऊं। हाँ अवगुण, कैसा अवगुण? कहा जो इसको पति मिलेगा ना वो जोगी होगा, जटिल जटाओं को रखने वाला होगा, अकामी होगा, नंग ढलंग होगा, चिता का राख लपेटे होगा, मुंडों की माला पहने होगा, सर्प बिच्छू के भूषण धारण करता होगा, भीख मांग भव खाए, भीख मांग के भव भोजन करता होगा। अस स्वामी यही के मिली परी हस्त यस रेख, ऐसा पति मिलेगा। हे भगवान, माता पिता एकदम पागल, मैना भी, गिरिराज भी स्वयं बेचारे दुखी हो गए, ये क्या बताए। कहा अब शांत से सुनो, बातें जो हम बताए वापस नहीं कर लेते, कर सकते, लेकिन एक सिद्धांत बताते रहे। कहा क्या? कहा जाऊं जप करई कुमार जय हो, भाव्यु में सकहि त्रिपुरारी, जब जप करेगी, तप करेगी ना, तप आधार सब सृष्टि भवानी। अगर तप करेगी, ध्यान दीजिएगा, चाहे उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला कोई हो, लेकिन अगर स्टार कोई मेटता है, भाभी कोई बदलता है, तो भाभी मेट सकई त्रिपुरारी, केवल महादेव। अजे जे बरके दोष बखाने, सब पैसियों पहितव अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण में कह सब कोई, समरथ के नहीं दोष गुसाई, रवि पावक शुद्ध सज की नाई। महाराज ये भी दर्शन इन चारों चौपाइयों का गजब है। इतना ही समझाइए कि जहां शिव वो है जहां दोष भी गुण में दोष हो, जहां साम्यता, इसलिए शिव, शिव माने सम, समह, जहां सब, और जहां कुरूप भी सुंदर हो जाए, जहां विषम भी सम हो जाए, वो शिव है। वो जरा सोचिए, महादेव हैं, नागों से खेलते हैं, कोबरा सांप है, सस ललाट सुंदर शिव गंगा, असीम धाम है, शिवहि शंभुगन करहि सिंहारा, जटा मुकुट अहिमौर समारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरिशाला। एक तरफ ब्याल कबाल धरे सांपों से, तो उनके जो बेटे हैं वो मयूर, और मयूर और सांपों का शत्रुता के बारे में आपसे अधिक कौन जानेगा। मयूर देखते ही सांपों को, लेकिन वहां सामने हो जाते हैं, वो शिव है। जहां चूहा शेर जिसकी सवारी है गिरजा की, उनके मानो सर पर कुलेले खेलता हो, वो शिव है। जहां शेर और बैल, बैल किसका सवारी है? महादेव का। शेर और बैल, बैल को शेर चाटने लगता हो, वो शिव है। जहां विषम भी सम हो जाए, क्या दर्शन कराऊं आपको। माँ ने बहुत सुंदर तप किया है, तप करके लौटी हैं। बाबा भी विवाह के लिए तैयार हैं, महादेव स्वयं सरकार आए हैं। कहा प्रभु अब वो रूप नहीं है, अब सीता का रूप जो धारण किया था, जिसके लिए आपने कहा था ये हितन सती भेट ये बनाई, अब वो पार्वती बन गई हैं। प्लीज अगर आप मोह पर निज ने हो, जाहि बियाहम शैलजहि यह मोहि मांगे। तैयार हो गए, लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। क्या? एक तारकासुर नाम का राक्षस आ गया।
तारकासुर मिला आप लोगों से? तारकासुर मिला होगा मेरे बच्चों, मेरे बहनें, मेरी माताएं, मेरे बाबूजी, पिताजी, भैया जी, जो भी आप हो, जो भी रिलेशन स्थापित करना चाहें, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं सभी संबंधों को। आप लोगों को मिला होगा, आप लोग वनवासी है ना, भोले भाले लोग हैं ना, आपको बहलाया फुसलाया भोजन, आप पहचाने नहीं होंगे। वो क्या करता है, वो धीरे 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 आपके गले में क्रास डाल देगा। आपकी शिखा के बारे में माताएं कितनी सुंदर, पीला पीला सिंदूर, राम सीय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात थी पीत पराग। हमारे यहाँ पीला, यहाँ वन में रहने वाली माताएं जब पीला सिंदूर पहन के, आज मॉडर्न की दुनिया में सिंदूर की पहनने वाली कलम आ गई है, लेकिन यहाँ माताएं पीला सिंदूर पहन के आती, बहुत अच्छा लगता है। आप, फिर मैं कह रहा हूं, हनुमान के मानने वाले भजने वाले लोग रहे, हनुमान जी को, राम जी को बताने वाले लोग आप तक नहीं पहुंचे, इसलिए आप भोले भाले हैं। ये सब जो रामायण के पात्रों पर टिपाया है, मैं कहाँ कर पाऊं। हमारे कोल भील, यही जो वनवासी हैं, जो बैगा हैं, जो चेरो हैं, जो गोड़ हैं, जो और हैं, या आदिवासी हैं, इनके बल में राम, जो और हैं, या आदिवासी हैं, इनके बल में राम, इनके बल से ही मैंने रावण को मार पाया, नहीं मैं क्या मार पाता। तो आप जरा विचार करिएगा, हमारे परमात्मा कितने दयालु हैं। महादेव तैयार हैं, लेकिन तारकासुर का वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। कामदेव को बुलाया लोगों ने, कहा जाइए, भगवान वहां हैं समाधि में, उनको जगाइए, जब बड़े होंगे, जगेंगे, तब शादी करेंगे, तब न उनका पुत्र होगा, तब न मारेगा तारकासुर को। कामदेव जानते हैं कि जल जाऊंगा, लेकिन गए। कहीं जो ही बाण छोड़े सब काम में हो गए। कामदेव नाम है इनका, काम है मुझे कामदेव, कामदेव। इसलिए देवताओं ने काम दे दिया, जाओ, जानते हुए जल धर्म के लिए देखिए जलने जा रहा है। कहते भय काम बत जोगी सदा पछताव नहीं को कहीं चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला कोई दंड भरि भगवान भीतर काम किस को दुख नयम जी, काम किस को दुख नयम जी, काम किस को दुख नयम जी। सारे भय काम बस जोगी तापस, पूरी सृष्टि लता निहार नवई तरु शाखा, लताएं वृक्षों में लपट गई, तालाब नदियों में लपट गए, नारियां पुरुषों की ओर, पुरुष नारियों की ओर, एक अत्याचार कर दिया, कोई नहीं बचा, क्या कोई नहीं बचा। भय काम बस जोगी तापत पावरई को कोगने, देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोक ही पुरुष में और पुरुष सब अबला में, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। कोई नहीं बचा, हनुमान जी संकट में हो गए हमारे। कहा हमको भी रगड़ दिए, कहा नहीं प्रभु आपको कैसे। बाबा को लिखना पड़ा, जय राखा रघुवीर अते उबरा चिन काल में। जय राखा रघुवीर, बहुत बहुत अंतर मन, बहुत गहरी चौपाई है। किसको किसको परमात्मा ने रखा और क्यों रखते हैं। जी में बालक राखई भगवान तो हमारे करुणा निधान है ना। जैसे महतारी 2 साल का बेटा है, साल भर का बेटा है, रोने लगेगा, महतारी क्या दवा देगी हो। पहले देखती है, वो यहाँ दबाती है, यहाँ दबाती है, यहाँ दबाती है, जहां दबाने पर दर्द होता है ना वहां दवा देती है, उसका उपचार करते हैं। जी में बालक राखे। आपको केवल पुत्र बनने की आवश्यकता है, बाप तो खड़ा है, क्यों तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद साथ। जरा विचार करना। लेकिन कामदेव ने जो ही तीसरा बाण छोड़ा, तब दिवती धर नयन उघारा, चितवत काम भयो जग छारा, 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 चितवत काम भयो जग छारा।
गहरी बात है, इतना ही समझिए। काम हमेशा तीसरे नेत्र से ही जला करता है। ये जो है ये चर्म चक्षु भी चमड़े की आंख है, ये काम को और बढ़ाती है, काम के आकर्षण की ओर आकर्षित हो जाती है। जो तीसरा नेत्र है वही काम को जलाया करता है, वो विवेक का नेत्र है, वो बुद्धि का नेत्र है, वो आपके कहा कि चिंतन आपके विवेक का वो नेत्र है, वो हमारे पास साधना से होता है और हमारे महादेव के पास पहले से फिट है। बहरहाल कामदेव जल गए तो उनकी पत्नी आई रति, कहा हमको विधवा कर दिया आपने। कहा क्या? अब भगवान ने सोचा नहीं था, जल्दी से कहा चिंता मत करो, मैं कभी मेरा वचन झूठा नहीं होता। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा। कहा कब? कहा जब हरि परमात्मा जब द्वापर में महिभारा हरण महिभारा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आएंगे ना, तभी तेरा उनका बेटा आपका ही पति होगा। अब इधर प्रसन्न हो गए सारे देवता, धन्य 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 धन्य, काम को जला करके रति को जो आपने वरदान दिया आप धन्य है। पृथक पृथक प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र हो तंसा। सुंदर बारात का श्रृंगार हुआ, लोगों ने कहा अलग अलग चलने के लिए, बिलग बिलग ले हुई पृथक पृथक ले चलो समाजा, सब चल पड़े। भगवान का श्रृंगार भूतों द्वारा हुआ है। आइए चार चौपाइयां गाइए। अरे शिव ही शंभु भुवन कर ही सिंगारा, शिव ही शंभु भुवन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, कुंडल कंकण पहिरे छोड़कर हम लोग सीधे हिमाचल पहुंचते हैं। सब लोग माला लेके खड़े हैं, सभी देवी देवता जाते हैं, सबके ये दूल्हे हैं, ये दूल्हा है, ये दूल्हा है। तो भगवान विष्णु जी जाते हैं, ये तो पक्का है, आप दूल्हे हैं क्या? नहीं, मैं उनका मित्र हूँ। माधव मीत श्रद्धा प्रिय नारी। तो कहा रे जब आप उनके मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हे बाबू कितने सुंदर होंगे। सरकार ने कहा वो पीछे आ रहे हैं, देख लेना। और इतना सुनते ही भूतों की जमात एकदम बहुत ही गड़ 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 करके खाओ चबाओ लूटो। महादेव ने कहा किसी को पकड़ के खाना। एक बात समझिए, हमारे यहाँ क्या नाम गाँव का है? जमसोती। जमसोती में ऐसा होता होगा कि नहीं, जैसे पहले परंपरा नहीं थी कि चलो जाओ, अब तो बड़ी नाटक है, लड़की को देखो लड़के को देखो, टेढ़ी है नाक बड़ी है नाक, उस पर चर्चा कल करेंगे। लेकिन इतना जानिए कि पहली बार सास दामाद को देखती है यही, इसीलिए
पहले माटी का दियना माने मिट्टी की दीपक लेकर दामाद की आरती उड़ाते हैं, छोड़ा लेके लोढ़ा लेके और दामाद को, क्योंकि माँ जो होती है, आप जरा विचार करिए, माँ पहली बार दामाद वो दो बातें माँ चाहती है, कभी भी अपनी बेटी को सफेद कपड़े में नहीं देखना चाहती, इसलिए कहती है चिर अहिवात आशीष तुम्हारा अहिवात हमेशा रहे, जब तक मैं जिंदा रहूं तुम्हें रंगीन साड़ी में देखूं। और दूसरा वो बेटी को चाहती है माँ, दूल्हा बहुत सुंदर, हमारी बिटिया जहां खड़ी हो उसके बगल में उसका पति खड़ी हो, तो दोनों का जोड़ा अच्छा लगे। हम तो मैं नहीं कहता, ये कथावाचक कह रहे थे कि ऐसी माताएं जाती हैं और दिन भर सज बज कर के बिटिया तैयार रहती है कि देख करके शादी तय करने के लिए, जब जाती है तो कहती है कि थोड़ी काली है, इससे विवाह नहीं करेंगे अपने बेटे का। कहा महाराज तो क्या हुआ? कहा ऐसी भी माताएं जाती हैं और बेटी को काली कह के चली आती हैं। कहा कैसी माताएं? कहा खुद इतनी हैं, उस समय देख करके शादी होती नहीं थी, नहीं तो भगवान मालिक है। कहे कैसा लगती है वो जो सास है? कहा कि पाउडर छिड़क लेती है तो लगता है जैसे बैगन आटे में गिर गया हो। वो भी जाती है, कहती है नहीं नहीं हम शादी नहीं करेंगे। अरे भाई तो आप की बेटी है, आप के बच्चे, आपकी बेटी कोई दिन भर तैयार होकर बैठी रहेगी, कोई आके कह देगा कि हमें आपकी बेटी से, उस बेटी पे क्या गुजरती है? आप जरा सोचिए। इसलिए माँ दौड़ी लेकर के आरती देखने के लिए, और बहुत सुंदर साधक ने भजन गाया, क्या के आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी, ओ आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, बाजी सब देखने आए कैसी यार बरात हो, पूर्वासी सब देखने आए कैसी यार बरात, कौन कौन है आए बराती कैसे है दामाद, कौन कौन है आए बराती कैसे है दामाद, कैसी 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 शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, कैसी शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ बर बाबू की। जब धोती में बारात आ गई है, महुआ बाबा सेवा आश्रम के गेट में प्रवेश कर गई है, सब जगह जगह बैठ गए हैं, जितने पुरुष वर्ग हैं सब बाराती हैं, मैया हमारी सब घर आती है, बेचारी बैठी है सबका स्वागत करने के लिए। मैया लेकर के वो छोड़ा लोटा पहुंची, जब विकट रूप जब रुद्र ही देखा, जब भगवान का मुंडों की माला सांप बिच्छू वाला रूप देखा, धड़ाम से बेहोश होकर के गिर पड़ी। और भगवान महादेव ने कहा भैया नंदी जल्दी जनमासे की तरफ चलो। जनमासा समझते हैं ना, जहां बारात रुकती है। गेट पर ही भगवान खड़े थे, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार भगवान विष्णु राम जो कहिए, कार्य महादेव कराया है परछन, कहा कराए। अब जैसा सास गिर पड़ी थी बेहोश होके, लेकिन पीठ के बल नहीं गिरी थी, पेट के बल। तो ये कहे तो कैसा रहा? पहली बार दूल्हा बने हैं तो परछन का अनुभव कैसा रहा? महादेव कुछ बताइए। कहा मैं क्या बताऊं नाथ,
हमारे जो सास है ना बड़ी आध्यात्मिक है। कहा क्या किया? कहा पहले जल ले आई कि जल छिड़क के पवित्र करें। आचार्यों ने पढ़ा हरे ओम ओम पवित्र पवित्रो वा द्रवावस्थांगनो यस्वरेत ब्याह और आभ्यंतर पवित्रता करने के लिए जल। माँ ने कहा है जल लोटा फेंको। क्यों? कहा जिसके जटा से गंगा बह रही है वो लुटिया का जल का पवित्र लोटा फेंक दिया। कहा फिर हमारे दामाद को नजर न लगे इसलिए नींबू कजरौटा से काजल लगा के सोची कि दामाद के माथे पर लगा दे, लेकिन जो ही देखा काला कोबरा नाग। कहा दुनिया का काल जिसके सर पे है उससे क्या नजर लगेगी? तो कजरौटा नींबू दोनों फेंक दिया। कहा फिर बार बार गुरुदेव क्यों पूछते हो नाथ, मैं क्या बताऊं? फिर उन्होंने कहा अच्छा तिलक कर दूं, इसलिए दही अक्षत और घी लेकर के माथे पर टीकने के लिए जाऊं ही कहा। वैसे मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, मणियों के समान चमकता हुआ जब देखा, कहा इतना सुंदर चमचमाता हुआ जिसके चंदन के रूप में मणि स्थापित हो, उसलिए चंदन की थाली भी फिर लोगों ने नहीं माना। तो आरती वारती जला करके आचार्य ने पढ़ा हरे ओम चंद्रमा मन संजाताय आरती नहीं करना क्यों? क्या कहा जिसके माथे पर दुनिया को प्रकाश करने वाला चंद्रमा हो, ये छोटी सी आरती उसका कैसे आरती उतारेगी? इसलिए मेरी सासू माँ ना धड़ाम से हमारे पैरों में गिर पड़ी। भगवान मुस्कुराए, कहा बातें तो अच्छा कर लेते हो, पैरों में नहीं गिरी है, वो बेहोश पड़ी है। और जो ही उनको होश में आए वैसे गाली देना शुरू किया। अच्छा शादी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो गाली किसको पड़ती है? बिचौलिया, मीडिएटर, अगुआ, ऐसे हमारे महाराज जी के यहाँ तो कहते हैं चढ़वाई, ऐसे जो अगुवाई करते हैं। इसमें अगुवाई कर किया था नारद जी ने। जो विवाह संकर सन हो, जो विवाह संकर सन हो, 200 गुण में कह सब कोई। आज नारद जी भागे नहीं। कहा आप इसी अड़भंगी और मुंडों की माला पहनने वाला भूत प्रेत लिए साथ में जोगी जटिल और तमाम सांपों बिच्छू से खेलने वाले से विवाह करने के लिए कहा। आपने तो हमारा घर ही नाश कर दिया। और गाली देते देते मैया ने यहाँ तक कह दिया बांझ का जान प्रसव कर पी। जो एक भी बेटा पैदा नहीं की वो क्या जानेगी कि बेटा पैदा करते समय कमर में कितना दर्द होता है? आप क्या जानेंगे? आपके पास बेटा बेटी तो है नहीं, माला लेके सटका रहे हैं नारायण नारायण नारायण, तो आप क्या जानेंगे? आपने मेरा बसता हुआ भवन ही उजाड़ दिया। नारद जी घबराए नहीं, फिर बोली एक बात और। कहा शांत हो जाएगा। मैं शांत नहीं होंगी, मैं यही पहाड़ से गिर के मर जाऊंगी अपनी बेटी को लेके गोदी में। गिरते गिरा हूं, पावक जलाऊं अग्नि में। पर्वत पर धीरे धीरे पहले पर्वत से गिरने की बात की। जो आदमी जहां का रहता है वही की बात करता है। तो कहीं पर्वत से गिर जाऊंगी, जल निधि में, समुद्र में डूब जाऊंगी, अग्नि में, पावक में, लेकिन जियत विवाह न हो। 4 पंक्तियां गाई ने क्या कहा? कसुकी नवर पौराणी तुम्हें सुंदरता है, जो बल रहे सुंदर सो बल बस बबूल आ गए। तुम सहित गिरते गिरओ पावक जरो जल निधि कहो परो, हर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह न हो करो। गिरते गिराऊं पावक जराऊं जल निधि में उतराऊं और घर जाऊं, बारात वापस चल जाए, अपजस हो, अपजस भी सह लूंगी, लेकिन जियत विवाह न। ये तक भंगेड़ी गजेड़ी और ऐसे मुंडों की माला पहनने वाला, सांपों बिच्छू से खेलने वाला मेरी कोमल कोमल बिटिया बौरे बरह लाग तप की ना, इस बौराहे बर के लिए आपने तप कराया गुरुदेव, आपने दो। नारद जी ने कहा बस अब आप, मैं कुछ कहूंगा, कहिए क्या कहते हैं? तो सती चरित्र जो मैंने आपको पहले सुनाया, पहले नारद जी ने वो सुनाया। कहा ये तुम्हारी बेटी नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा सदा संग अर्धंग शंभु अर्धंग निवासिन, ये महादेव की वाम भाग में विराजने वाली जगत जननी जगदम्बा शैलजा, गिरिजा, पार्वती आदि जगदम्बा के नाम से जानी जाती है।
निज इच्छा लीला बपु। तुमने तो पुण्य में कितना पूर्व जन्म में पुण्य किया, इसलिए तुम्हारे गर्भ से निज इच्छा लीला बपु धारिन, निज इच्छा से आई है। ये महादेवी है, जगत जननी है, इन्हें प्रणाम करो, तुम्हारा सौभाग्य है। अपने पति के त्याज्य होने के कारण से अपने पितु यज्ञ जोगानल जली, पिता के यज्ञ के योग में यज्ञापन में जल करके ये पार्वती का रूप धारण किया है। काहे के लिए? केवल अपने पति को पुनः पाने के लिए। उनको तुम रोकोगी? ओहो, सब दौड़ पड़े, गिरजा का श्रृंगार होने लगा। गिरजा मैया की, हमारे अविनाश जी गिरजा मैया को बड़ा सुंदर प्रणाम कराते हैं। गिरजा का बहुत प्यारा भजन ये गाते हैं। केवल एक पंक्ति गाएंगे, एक अंतर बड़े भाव। गिरबरे राज के किशोरिये मैया पैया तोर पड़ी। जानते हैं ये कौन कह रहा है? सभी हिमांचल की माताएं बहनें और उनके माता पिता। क्या कहते हैं वो? गिरबरे राज के किशोरिये मैया पैया तोर पड़ी। जाने के गिरजा है, सब लोग आके पांव पैया पर ताने। कोई भूल चूक हो गई होगी तो क्षमा करना। उधर महाशय को श्रृंगार हुआ, इधर देवी की बाबा ने मना कर दिया कि हमारे माता पिता हैं, से ही श्रृंगार न कहूं बखानी। इनका मैं श्रृंगार नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे बाप है, मेरी माई है। और बाबा ने सुंदर ये 4 चौपाइयां विवाह की सब गाई है, बहुत सुंदर चौपाई है। क्या पानी ग्रहण सब गाइए।
ग्रहण जब कीन महेशा किए हरते तब सकल सुरेशा। सारे देवता प्रसन्न हो गए, अब जल्दी बेटा होगा, तारकासुर का वध होगा। कहा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरई जय 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 शंकर। हम लोगों को जय जय बोलना चाहिए कि नहीं? बोलिए दुल्हा दुल्हे सरकार की, बाबा विश्वनाथ सरकार की, पार्वती मैया की। हर गिर जाकर भयऊ विवाहू और सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अब सोचिए सकल 14 भुवन है, सकल भुवन में उत्साह मच रहा है। और यहाँ जमसोती में विवाह हुआ, यहाँ उत्सव होना चाहिए कि नहीं? 3-4 मिनट का होना चाहिए ना, तो होना चाहिए। हम लोग विवाह में जाते हैं, रामू को, सोनू को, मोनू को, पकौड़ी को, सोनू को, जो भी नाम, तो जाते हैं तो कहते हैं आज मेरे यार की, और आज मेरे बाप की शादी है, तुम ही हो माता, अच्छा पिता तुम ही हो। इसलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए बड़े भाव से। बाराती भी घराती भी, जो चेयर पर बैठे हैं सोफे पर, उनको नहीं कह रहा हूं, वो अपना आराम से बैठे हैं, उनके घुटने में दर्द नहीं है। घुटने में दर्द किसके है? जो बिछाई पर बैठे हैं, हमारे भैया व्यवस्थापक जी जो चश्मा लगाए हैं, इनके घुटने में। तो बड़े भाव से आप भी खड़े हो जाइए, दादी तुम भी खड़ी हो जाओ, हाँ खड़ी हो जाओ माँ, भगवान की शादी है सबको। और बहन जी आप लोग भी थोड़ा शोभा में, हाँ आप लोग, भगवान की शादी है। जो भगवान के शादी में कहते हैं कि झूमता है वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। हमारे शुक्ला जी जय। मुझे दर्शन दे देना जय जय, बाबा दर्शन दे देना, दर्शन दे देना बाबा दर्शन दे देना, क्या भोले दर्शन दे देना। ओ आंखें आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे जय दो। हो। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। ओ दर्शन दे देना बाबा दर्शन दे देना, ओ दर्शन दे देना। रुक जाइए रुक जाइए, दर्शन दे। ये बच्चों को हटाइए, यहाँ से बच्चों को हटाइए। ये जो व्यवस्था में लोग लगे हैं बच्चों को हटाइए। बच्चे आप जाओ पीछे जाइए, पीछे जाइए प्लीज, बच्चों को पीछे हटाइए। केवल इधर माताएं, इधर माने घराती लोग, इधर बाराती लोग। चलो भाई, आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे। हरि बोल। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। जय जय श्री हरि। मेरा चीज हो बंदा तेरी, तू शब का दाता है। मेरा चीज हो बंदा तेरा, तू शब का दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? तुझको देखूं जिसमें ऐसा। हो जाइए। एक बार हमारे अग्रवाल परिवार से जो बहनें आई हैं उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के नृत्य कर रही हैं, आपका उत्साह बढ़ा रही हैं, ये बड़ी बात है। जय जय। तुझ में देखूं जिसमें ऐसा, तुझ में देखूं जिसमें ऐसा, दर्पण दे देना आज ही, दर्पण दे देना। आंखें ओ आंखें बंद करो या खोलो, जय जय। दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, दर्शन दे देना। ओ दर्शन दे देना
जय श्री हरि। मेरे अंदर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का। कैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। कैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूँ साधना तेरी बेवाली, करूँ साधना तेरी केवल साधन दे देना। आज ही साधन दे देना। आंखें की आंखें की आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। ओ आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। मुझको दर्शन दे देना। बाबा दर्शन दे देना। बाबा दर्शन दे देना। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। आप सभी को मां पार्वती और महादेव के विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। कथा यहाँ विश्राम ले रही है। कल कथा का हम लोग तीसरे दिन का सत्र में भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपने चक्रवर्ती जी अयोध्या के राजमहल में आएंगे। हमारे जमशोती के इस आश्रम में महुआ बाबा सेवाश्रम के इस प्रांगण में कल भगवान का जन्म होगा। उसका आनंद कल हम लोग इस कथा का लेंगे। आइए बड़े भाव से आरती करेंगे। फिर ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर करूंगा, फिर आरती करके प्रसाद लेके जाएंगे। हे से सब सुखी हो, बैठ जाइए आराम से। कोई न हो दुखारी। सब हो धन धान्य के सब भद्र भाव देने सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे। सृष्टि में प्राण धारे, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुख से संसार सब दुखिया रहे तो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध दूध धन धान से वंचित रहे। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम
सियाराम। हम निवेदन करेंगे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु बार बार बरवागहु हरष देहु श्रीरम पद सरोज भगति सदा सियावर रामचंद्र हम महंत जी से आग्रह करेंगे 1 मिनट अपनी सूचना देने के बाद फिर आरती का कार्य प्रारंभ होगा। हरिओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी पूछते हैं हमसे कि कथा आदेश है 8:30 बजे, 8:35 कथा प्रारंभ होती है 5:30 बजे और समापन आपकी इच्छा से। इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। यह कथा भर केवल एक व्यक्ति की परमिशन चलेगा, पूज्य महाराज जी का। और काशी से प्रसाद आया है आप लोगों के लिए श्री राम भंडार का। सभी लोग शांति से बैठ के और जगह बना लेंगे, एक में एक सट के बैठती हैं। गर्म का दिन है, थोड़ा शहर वालों को भी दिखाइए कि हम लोग भी दूरे दूरे बैठते हैं। और बैठ के सभी लोग प्रसाद लेंगे। शिव शंकर जी, हिनौद घाट के शिव जी, सुक्खू जी, पारसनाथ बाबा जी, ये 3-4 लोग मिलके सबको प्रसाद देंगे पेड़े का। और केला भी है, सब लोग लेकर शांति पूर्वक झुंड में जाइएगा, जमसोती सभी लोग। बहुत आनंद आया। अब अपने संचालक महोदय जी आरती कराएं। और आज सौभाग्य है कि हमारी माता जी, जिनका नाम गीता शुक्ला जी है, चकिया क्षेत्र में या नियमताबाद कहीं भी कथा हो, एक दिन नागा नहीं छोड़ती हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य कि इस जंगल में इतनी रात में भी पैर में प्रॉब्लम रहते हुए भी हम लोगों के बीच में माता जी आई हैं, गीता शुक्ला जी। और इस चंद्र प्रभा रेंज के रेंजर साहब दुबे जी भी कथा आके सुने हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। कथा तो हो रही है चकिया रेंज में, और इस चकिया रेंज में अपने चंद्रप्रभा रेंज के सड़क ओ पार चंद्रप्रभा रेंज है शायद, आए हैं। आपका भी स्वागत है। आज लौवारी से इस जमसोती गांव सभा के पूर्व जो है प्रधान संतोष जी भी हैं, वर्तमान प्रधान अपने हैं जसवंत जी। जसवंत जी से निवेदन है कि अपनी गांव के भी 10 लोगों को लाइए एक आध दिन कथा में। बड़ी बनवासी लड़हा में रहते हैं, लौवारी खुर्द में रहते हैं, रात जाना है किसी साधन से, ट्रैक्टर से लाइए। और बड़ा मेहनत करते हैं, प्रतिदिन आप कथा में आते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। ले महाराज जी, हरिओम। एक आग्रह है कि हमारा काउंटर पीछे लगा हुआ है, जो लोग अपना सहयोग करना चाहते हो तो काउंटर पर दिन पीछे लगता है, वहां अपनी सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। दूसरा आग्रह यह है, जो लोग पंडाल प्रसाद देना चाहते हैं तो वहां काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। 2 निवेदन आपसे, सभी लोग बढ़ चढ़ करके भागीदारी सुनिश्चित करें। और मैं प्रथम आज निमंत्रण करता हूं उन्हें, जिन 3 लोगों ने हमारे महाराज जी का मन मोह लिया है आरती के लिए, मैं सबसे पहले उन्हें मंच के पास बुलाना चाहता हूं। जो तीनों लोग दुपट्टा डालकर आए हैं और महाराज जी ने उनकी कथा में चर्चा किया, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग मंच के पास आ जाए आरती के लिए। और बड़ा सौभाग्य कि डॉक्टर गीता शुक्ला जी, जो पहचान की मोहताज नहीं है, पूरे विधानसभा में हमारे बीच में पधारी है। उनसे मेरा निवेदन है कि आप मंच पर आ जाए आरती के लिए। डॉक्टर गीता शुक्ला
और संतोष गुप्ता जी आज जो हमारे मुख्य जजमान हैं, उनसे भी निवेदन है आप मंच पर आ जाएं। संतोष गुप्ता जी, अग्रवाल परिवार, जिनका वाराणसी में रहने के बाद भी निरंतर 2 दिनों से सहयोग मिल रहा है पूर्ण रूप से, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप आरती के लिए मंच के ऊपर आ जाएं। और तारकेश्वर मिश्रा जी जो मुरारपुर राम कथा के अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह आ जाएं। अखिलेश दुबे जी वन क्षेत्राधिकारी चंद्रप्रभा, आपसे आग्रह है। अरविंद सिंह जी, राम भरोस जायसवाल जी, भरत माली जी, जागेश्वर नाथ राम कथा सेवा समिति के ये तीनों लोग हैं, इनसे निवेदन है मंच के पास आगे आ जाएं। और हमारे विधायक जी, और एक निवेदन और है, मेरा संसाधन कमजोर हो सकता है लेकिन भाव बड़ा है, बारी बारी से थाली का सहयोग भी आप कर सकते हैं, तो सभी लोग मन के साथ खड़े होकर आरती करेंगे, ऐसा आग्रह निवेदन है। हरि ओम। हरि ओम। गणेश Sada